हरे कृष्णा। आप सब कैसे हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब लोग कैसे हैं? फिट एंड फाइन, वेरी गुड। सो लास्ट 2 सेशन आप लोगों ने अटेंड किए। इसमें लास्ट संडे बिजी थे आप सब लोग, मैंने आप कई को देखा यात्रा में आप सब आए। तो लास्ट सेशन हमने अटेंड किए हैं, तो आप उससे कितने संतुष्ट हैं? पहले सेशन से कितने संतुष्ट हैं? हाथ ऊपर करके अटेंडेंस में। फर्स्ट सेशन कंप्लीटली, फर्स्ट सेशन कौन सा था हमारा? कितने लोग satisfied हैं उससे and they understand what is the real happiness? कितने लोग satisfied हैं? They know about the real happiness. Raise your hand. आगे तब जा पाएंगे जब पिछला हमें क्लियर। Raise your hand. कोशिश करेंगे। Okay. So real happiness is, what is the real happiness? बताएंगे real happiness क्या है? Anyone? Raise your hand. गलत जवाब है, कोई बात नहीं, सुधारेंगे। हाँ जी। जब हम भगवान पे जाते हैं, हम सारी सोचते हैं कि जो भी हो रहा है वो सही है, ठीक है, हम अपने कर्म करते हैं, तो भी नहीं। What is the real happiness? How you understand about the real happiness is? बट परिस्थिति मनोस्थिति, तो इसलिए मनोस्थिति को काफी रखने पे हम क्या होगा, बैलेंस हो जाएंगे। बट एक्चुअली रियल हैप्पीनेस कहाँ से है? व्हाट इज द रियल हैप्पीनेस? कैसे मिलेगा इनर पीस? व्हाट इज द रियल हैप्पीनेस? ओके, द करेक्ट आंसर इज टू सर्व योर सुप्रीम लॉर्ड, दैट इज द रियल हैप्पीनेस। चीजों में खुशी नहीं मिलेगी, हमें हैप्पीनेस मिलेगी तो भगवान की सेवा करते हैं।
भौतिक चीजों में हमें हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। बट हर व्यक्ति क्या चाहता है? हर व्यक्ति क्या चाहता है? हर व्यक्ति चाहता है खुश रहना, भौतिक चीजें नहीं चाहता। वो चाहता है खुश रहना, मगर वो खुशी को भौतिक चीजों में ढूंढता है। वो भौतिक चीजें नहीं चाहता है, बट भौतिक चीजें उसे प्रलोभन देती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, और उसमें वो खुशी को तलाशता है। जैसे शीशे को देख के हमारा चेहरा नजर आता है, मगर शीशे में हम नहीं है, मगर शीशे में हमारा प्रतिबिंब है, मगर हम शीशा नहीं है। और हम फिर भी उसको देख के खुश होते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, बट शीशे में एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल क्या है? शीशे से बाहर। सो रियल हैप्पीनेस क्या है? वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। हमारा रेसिडेंस है वो भगवान के साथ निवास करने का है, और वहां कभी दुख मिलता नहीं है। इसीलिए हम मटेरियल वर्ल्ड में उसी चीज को ढूंढते हैं जो हमें मटेरियल थिंग्स में नहीं मिल पाती, इसलिए हम दुखी रहते हैं। बट हमें चाहिए रियल हैप्पीनेस। फटाफट हम कवर करेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड सेशन क्या था? एनीवन? डज गॉड रियली एग्जिस्ट? तो भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, कैसे पता चलेगा? हाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट यूनिवर्सल कैसे होगा? बताया था गॉड का मतलब जैसे चीज हो गया जनरेटर ऑपरेटर बट नहीं, I understand, but how you convince other and how you convince yourself that he really exists? How you understand? How you feel? Hunger. How you feel? Reply. Fulfillment. Very nice answer. Clapping to him. If there is any urge, इसकी fulfillment कर रहे हैं भगवान, इससे हमें पता चलता है भगवान है he himself present in a direct and indirect sources, और स्वयं भी रहते हैं और इनडायरेक्ट सोर्सेस के साथ भी रहते हैं, जैसे हवा, पानी, धरती, आकाश, एनर्जीज। ठीक है, तो वो प्रेजेंट रहते हैं। आज हम उसके बारे में और डीप में चर्चा करने वाले हैं। तो भगवान हमें प्रेजेंट रूप में दिखते हैं और अपनी प्रेजेंस से दिखाते भी हैं कि वो हैं। तो उनका एग्जिस्टेंस है कैसे? किसी चीज की अर्ज है तो उसकी फुलफिलमेंट भी है। उसके बाद देयर इज अ लॉज। हमें कैसे चलना चाहिए? हमें लॉज फॉलो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? तो हमारा लॉ क्या है? व्हाट इज द लॉ ऑफ ह्यूमन लाइफ? व्हाट इज द लॉ? मैंने 3 कर्मास बताए थे, शायद बताए थे लास्ट सेशन। एक्चुअली वो याद करने के लिए आपको दिया गया था। चलिए, मैं आज आपको एक ऑफ द ट्रैक एक सेशन दूंगा छोटा सा फॉर 2 मिनट, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे याद रखना चाहिए। प्रत्यक्ष, हाँ, प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से हम किसी चीज को देखते हैं, उसे में भी हमें भ्रमित हो सकते हैं। हम किसी को प्रत्यक्ष के अलावा अनुमान के रूप में जजमेंट करते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। तो हमें पूर्णता के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? शास्त्र प्रमाण। शास्त्र प्रमाण मतलब शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब केवल परंपरा प्राप्त किसी के द्वारा बताए गए। जैसे टीचर हमें क्लासरूम में जो बताती है, जो इक्वेशंस देती है, उसको हम फॉलो करते हैं, अपनी इक्वेशंस नहीं लगाते और इक्वेशंस फॉलो करते हैं और उससे हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। उसी प्रकार से भगवान हमें ट्रैक देते हैं, हमें सिर्फ उस ट्रैक में चलना होता है, उससे पद भ्रमित नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने चर्चा की थी डेफिनेशन ऑफ गॉड के बारे में। इसमें सोर्स ऑफ एवरीथिंग द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, ही इज अ सुपर कंट्रोलर, ही इज अ सुप्रीम प्रोपराइटर और ही इज अ सुप्रीम एंजॉयर, नोबडी एल्स। तो वो सबसे ही इज अ सुप्रीम एंजॉयर, हर चीज के प्रोपराइटरशिप जो है भगवान के पास है, हर चीज का कंट्रोल भगवान के पास है, और सब कुछ जो है इस संसार में वो भगवान का है। एवरीथिंग बिलोंग्स फ्रॉम हिम। उसके बाद हमने चर्चा की थी कि हम इस संसार में 3 प्रकार के कष्टों को भोगते हैं। वो 3 प्रकार के कष्ट कौन से हैं?
जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वेरी गुड। उसके अलावा बताइए। हाँ जी, उसको क्या कहते हैं? 3 प्रकार की मिजरीज बताई थी मैंने, दैविक करके बताया था कुछ समथिंग, आध्यात्मिक। ये 3 ट्रस्ट होते हैं। एक संशय हमें जीवात्मा के द्वारा मिलते हैं, एक मन और हमारी बुद्धि के द्वारा मिलते हैं, और एक कष्ट हमें प्रकृति के द्वारा मिलते हैं। ठीक है, आदि दैविक आध्यात्मिक। आदि दैविक मतलब प्रकृति के द्वारा, आध्यात्मिक मतलब मन और बुद्धि द्वारा। ठीक है, उसके बाद आदि दैविक आध्यात्मिक मतलब जो हमें जीवन द्वारा मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये एक कलयुग जो है, इसमें हम क्या करते हैं, किस प्रकार से हमारा हमें किन चीजों का जो है धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जैसे रिलीजियस हम कम होते जा रहे हैं, फेथफुलनेस कम हो रही है, क्लीनलीनेस कम हो रही है, टॉलरेंस, मर्सी, है ना, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ कम हो गई है, स्ट्रेंथ कम हो गई है, और श्रम ज्यादा करते हैं, मनी हमें कम मिलती है, और इसके अलावा मेमोरी भी हमारी कुछ खास है नहीं। आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, बीच की सीट करनी, आगे आगे आ जाइए। उसके बाद हमने आपको बताया कि शास्त्र प्रमाण एक शुद्ध प्रमाण है, जिसके द्वारा हमें नॉलेज एक्वायर करनी चाहिए, विच इज जस्ट लाइक एज अ सुप्रीम लॉर्ड। भगवान का नाम है कृष्ण द्वापायन व्यासदेव, तो भगवान हिमसेल्फ इनकारनेटेड हिमसेल्फ एज अ शास्त्र, तो भगवान स्वयं प्रकट हुए और शास्त्र को उन्होंने सामने रखा। तो देयर इज नो डाउट इन शास्त्र कि हम शब्द प्रमाण पे जाएंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई शंका होगी। इसके बारे में आज हम थर्ड सेशन में इसके बारे में थोड़ी सी डीप चर्चा करेंगे। और भगवान के हमने 6 ऐश्वर्यों की चर्चा की थी, इसीलिए उनको भगवान कहा जाता है। भग मतलब सारे ऐश्वर्यों को धारण करने वाले को भगवान कहते हैं। ठीक है, तो वो 6 ऐश्वर्य कौन से थे, एक एक करके बताएंगे। पहले यहाँ से बताएं, दिस लास्ट क्वेश्चन, वेरी ही इज वेरी ब्यूटीफुल, सुपर ब्यूटीफुल। और प्रभु जी में सेकंड वेल्थ, एक एक चीज बताएंगे। वेल्थ, सेकंड वन स्ट्रेंथ, प्रभु जी नॉलेज, फेम, वेरी गुड, और रेनंसिएशन, लास्ट वन हो गया, एक चीज रह गई, हाँ रेनंसिएशन हो गया। ही इज द मोस्ट नॉलेजेबल। ठीक है, तो क्या है, ब्यूटी, वेल्थ, स्ट्रेंथ, नॉलेज, फेम एंड रेनंसिएशन। खूबसूरत सबसे ज्यादा है, इनसे ज्यादा खूबसूरत संसार में कोई नहीं है। वेल्थ जो है, जो धन है, धन की जो देवी है वो इनकी कौन है, अर्धांगिनी है, इनकी दासी है। तो इनसे ज्यादा वेल्थ किसी के पास नहीं, भगवान से ज्यादा स्ट्रेंथ किसी के पास नहीं है, इनसे ज्यादा नॉलेज किसी के पास नहीं है, और भगवान के जैसा फेम किसी के पास नहीं है। कुछ भी कार्य करते हैं क्योंकि उनका नाम लीला पुरुषोत्तम, तो गलत कार्य भी करते हैं तो भी फेमस करते हैं। और रेनंसिएशन, तो किसी भी प्रकार का वो कार्य करते हैं, गलत नहीं कह सकते, पर किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं उसके पीछे कोई स्रोत होता है, कुछ शिक्षा होती है, इसलिए भगवान को लीला पुरुषोत्तम कहते हैं। कोई भी प्रमाण है उसको सिद्ध कर देते हैं भगवान। क्योंकि आप बच्चों को शांति रखें प्लीज। तो हमने पिछली चर्चा इस प्रकार से की, तो आई होप आप लोग लास्ट सेशन, सेकंड सेशन के लिए आपको क्लियर है सारा सेशन? जी सप्तद्वीप जैसे 7 द्वीप होते हैं, जिनमें से हमारा एक द्वीप भारत खंडे, आपने सुना होगा। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूं। हमारे जो द्वीप है, हम सप्तद्वीप में एक आता है द्वीप, इसको हम आपने कभी ब्राह्मण के मुंह से भी सुना होगा। ये भारत खंडे जब वो मंत्र उच्चारण करते हैं उसमें आता है। आज हमारा सेशन है, हमारा पिछला सेशन है, डज गॉड रियली एग्जिस्ट? देन ही एग्जिस्ट, यू अंडरस्टैंड ही एग्जिस्ट। सब प्रश्न हमारा रहता है, ईश्वर कौन, हु इज ही एक्चुअली। तो लास्ट सेशन में कुछ मैंने इंग्लिश के वो डाले थे, इस बार मैंने आपको प्योर हिंदी देने वाला हूँ। तो ईश्वर कौन है? ठीक है, ईश्वर कौन है, हु इज गॉड? तो यहाँ से मुझे कोई बताएगा ईश्वर कौन है? जस्ट एक गिव मी योर ओपिनियन कि आपके पास कितना कितना भगवान के बारे में आप, जब तक हम ईश्वर पे बिलीव नहीं, बट
बट एक्चुअली व्हाट यू अंडरस्टैंड राइट नाउ, ईश्वर की इतनी बचपन से पूजा करते आ रहे हो आप, हाँ, नहीं जो हमारे ईश्वर ने किया है, तो वो कभी ऐसा बिल्कुल कभी मगर कौन है? आप अनुमान दे रहे हो कोई है जो चला रहा है। मैं पूछ रहा हूँ ईश्वर कौन है, जस्ट सिंपल क्वेश्चन। मैं पूछूं अगर कि अंगद कौन है, तो आप कहाँ उंगली करेंगे? ये बैठा, ठीक है। मैं पूछूंगा कि यहाँ पर सुधांशु प्रभु कहाँ है, ये सुधांशु, एनीबॉडी सेज, मैं किसी पे भी बोलूंगा कौन कहाँ है तो उस पर रिप्लाई करेंगे वो वहां बैठा है, ठीक है। सो मैं वही पूछ रहा हूँ ईश्वर कौन है? हाँ, अभी भी आप एनालॉजी दे रहे हो कि आप उनके साथ क्या कर सकते हो। मैं पूछ रहा हूँ वो कौन है। जैसे मैं आपको तीन चीजों के बारे में बताता हूँ, एक है कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा है उद्देश्य। क्या है? कर्ता, कर्म, उद्देश्य, ठीक है। देयर इज अ 3 पैनल्स। कर्ता मतलब ये कौन है, जिसका नाम क्या है, ये कौन करने वाला है, इसकी आइडेंटिटी क्या है। देयर इज आइडेंटिटी। पहले सुनिए ध्यान से। पहला क्या है? कर्ता। कर्ता मतलब ये कौन है, ये कौन कर रहा है, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। कर्ता मतलब ये क्या कर रहा है। उद्देश्य, अब ये क्यों कर रहा है, ठीक है। कोई एग्जाम्पल लेते हैं, तो प्रभु जी यहाँ आए, प्रभु जी का एक नाम है, प्रभु जी यहाँ आए, इनकी आइडेंटिटी, ठीक है। कर्म, अब ये क्या कर रहे हैं, ये सेमिनार कर रहे हैं, अच्छा इनका उद्देश्य क्या, अब ये बताएंगे कि मेरा उद्देश्य क्या। इसी प्रकार से हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, कर्ता कर्म उद्देश्य, ठीक है। उस चीज को समझना अति आवश्यक। जब भी आप कोई सेशन अटेंड करें, किसी बुक को पढ़ें या किसी भी प्रकार का सेशन अटेंड करें, तो पीछे उसके एक लक्ष्य रहना चाहिए, हु इज ही, ये कौन है, ये क्या बताना चाह रहा है, उसके उद्देश्य क्या है, कर्ता कर्म उद्देश्य। तब आपकी जो है, आपका जो पिक्चराइजेशन है, जो आपका चीजों को समझने का तरीका है, वो बदल गया। तो ईश्वर कौन है, हु इज ही एक्चुअली, तो इसके पीछे भी ईश्वर कौन है, हु इज ही, कर्म ये क्या करते हैं और इनके होने का क्या उद्देश्य है, इसके पीछे का लॉजिक है। तो सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि ये कौन है। दोनों चीजें बाद में आती। हमने क्या किया, हमने दोनों चीजों को प्रस्तुत किया कि ये सर्व कारण कारण, ये सब कुछ करने वाले हैं। अच्छा, करने वाले तो ये हैं, अब ये का नाम क्या है, ये कौन है, कैसे आइडेंटिफाई, करेक्ट। हमने क्या किया, जो लास्ट प्रश्न था उसको पहले रख दिया। अब ये नहीं पता ये कौन है, बट ये है, ठीक है। सो भगवान का नाम है भावग्राही जनार्दन, ही एक्सेप्ट योर कॉन्शियसनेस, इफ यू नो अबाउट हिम ही विल रिसीव एनीथिंग, ही विल रिसीव एनीथिंग, वो छोटा हो बड़ा हो वो रिसीव कर लेंगे। आपके पास धन है नहीं है, सेवा है, वो रिसीव कर लेंगे, इससे मतलब नहीं कि आप कितने धन, बट ही शुड नो दैट यू नो हिम, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्या है, उनको पता होना चाहिए कि आप उनको, करेक्ट। हम किसी को नहीं जानते और हम फिर भी उसके लिए कर रहे हैं, देयर इज नो माइलस्टोन, दौड़े जा रहे हैं, हमने एक माइलस्टोन नहीं बनाया, पीछे मुड़ के देखते हैं कितना दौड़े, कुछ नोबडी नोस, ठीक है। तो हम ऐसे दौड़ रहे हैं, कोई माइलस्टोन ही नहीं, बट हमारी कोई एक माइलस्टोन क्या है, दैट आई वांट टू सर्व माय सुप्रीम लॉर्ड। अब हम कितना दौड़े इसका अनुमान हमें नहीं लगेगा, इसका अनुमान कौन लगाएगा, इसका अनुमान भगवान स्वयं लगाएंगे, हमें सिर्फ दौड़ना है। बट हमारा माइलस्टोन क्या है, हमारा पहला माइलस्टोन ही आई वांट टू सर्व हिम। अब हम कितना दौड़ चुके हैं हमें नहीं पता, ये पता कौन करने वाले हैं, भगवान करेंगे, ठीक है। तो आज हम सेशन में आगे बढ़ेंगे, क्या भगवान है, पहला प्रश्न ये। तो हम कैसे जानेंगे कि भगवान कौन है, ठीक है। हमने पिछली क्लास में किया था, जाना था कि जी और डी, गॉड, गॉड मीन्स जी पर, मैंने उधर से लिखा। चलिए आपने जनरेटर, ओ फॉर, जी फॉर डिस्ट्रॉयर। तो भगवान क्या है, जनरेट भी करते हैं, ऑपरेट भी करते हैं, डिस्ट्रॉय, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। तो हम यहाँ देख रहे हैं, नीचे से स्टार्ट करेंगे। इस्लाम विच इज कम फ्रॉम 1400 years ago, इस्लाम शुरू हुआ, ठीक है। उसमें आप देखेंगे ऊपर क्रिश्चियनिटी कैसे हुई, 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी आरंभ हुई। उससे ऊपर आप देखेंगे बुद्धिज्म, ये 2500 वर्ष पहले शुरू हुआ। भगवत गीता स्पोकन टू अर्जुन, 5000 years ago,
5,000 रुपए 7 रुपए। सनातन धर्म कमिंग फ्रॉम रॉ क्रिएशन, क्योंकि सनातन धर्म शुरू से है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सनातन? माता जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सनातन धर्म? एनीवन? सनातन में जो हमेशा से हमेशा से था और हमेशा से था। वेरी गुड आंसर। इसका मतलब सनातन का मतलब जिसका ना आदि है और ना जिसकी जिसकी जिसका बर्थ भी नहीं पता और जिसका डेथ भी नहीं पता, सनातन। एंड नाउ हु इज सनातन? प्रभु जीसस। हु इज सनातन? सनातन मतलब जिसका आदि भी नहीं है, जिसका अंत भी नहीं है, देन हु इज सनातन? प्लीज बताइए। क्या? नो, नहीं बताएगा क्या? बैठेंगे तो पता चलेगा, जैसे खड़े खड़े तो प्रश्न भी नहीं कर पाऊँ। तो if you attend seminar then you should decorum follow करना पड़ेगा। तो यहाँ से कोई बताएगा कि सनातन का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सनातन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सनातन? जिसका आदि भी नहीं अंत है, हु इज ही एक्चुअली? जिसका आदि भी नहीं है अंत भी नहीं। एनीवन? हाँ, उनके अलावा कोई नहीं हो सकता। थोड़ा और डेप्थ में जाइए, थोड़ा जोर डालिए, वजन रखिए। कौन सी ऐसी चीज है जिसका आजीवन भी प्रकट नहीं होता, जिसका अंत भी नहीं होता? हाँ, अनंत तो मैं वही कह रहा हूँ, जिसका आदि नहीं अंत नहीं, इन्फिनिट, उसको कह दिया। बट हु इज ही एक्चुअली? भगवान तो है ही ऑफ कोर्स, उसके अलावा कौन हो सकता है? हाँ, इन्होंने करेक्ट आंसर दिया। माता जी नाम बताइए। हाँ, आपका नाम दीपा, इनका नाम? हाँ जी, हाँ, डॉक्टर विजय लक्ष्मी, इन्होंने पहले आंसर दिया। तो सोल मीन्स आर कॉन्शियसनेस, जो हमारी सोल है, जो हमारी बॉडी के अंदर निवास करती है, उसका भी ना जीवन होता है ना उसका अंत होता है। वो शाश्वत है, वो कभी समाप्त नहीं होती, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। वो एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होती है। इसीलिए कहा जाता है सोल इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम, क्योंकि कहां से आया है? भगवान से निकला है। तो भगवान है, विभु है, और उनके अंश मात्र में जीवात्माएं हैं जिनका कभी अंत नहीं हो सकता। अच्छा, हम सनातन है, करेक्ट? दैट इज द मीनिंग ऑफ सनातन। क्या एक मुस्लिम सनातन? ये सब नो? यस यस, हु गिव आंसर? मेरी, आपका नाम प्रभु जी? तो हरी बोल। इस्लाम में जो है सनातन, क्रिश्चियनिटी में सनातन है, बुद्धिज्म में सनातन है, ऊपर अर्जुन है वो सनातन है, भगवान सनातन है, भगवान से जुड़ी हुई सारी चीजें, एवरीथिंग जिसमें जीवात्मा है, जो सोल है, वन हु इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, ही सनातन। अच्छा, मेरा एक प्रश्न, कुत्ता सनातन है या नहीं? जो कहेगा यस हाथ पकड़े। वेरी गुड आंसर। उसके अंदर भी जीवात्मा है, वो भी सनातन। इफ वी सेड वी आर हिंदू, वी आर सनातन, वी आर रॉन्ग। एवरी लिविंग एंटिटी इज सनातन, बिकॉज उसके अंदर वो सोल है जो भगवान से आए। जीवात्मा मतलब सनातन, जिसका कभी अंत नहीं। तो हमारी पिक्चर हमेशा क्लियर होनी चाहिए, वो सनातन। मगर हमारा व्यवहारिक तरीका अलग होता है। ब्राह्मण भी सनातन है, कुत्ता भी सनातन है, एक नॉर्मल व्यक्ति क्षत्रिय भी सनातन है। तो हम क्या करेंगे, सबको सामाजिक रूप से अलग अलग सम्मान देते हैं, परंतु एक वैष्णव क्या समझता है, ये सब जीवात्माएं हैं, मेरे लिए किसी में भी भेद नहीं है, सबके प्रति मेरे हृदय में समान भाव। तो हम क्या है, हम सब लोग सनातन, और जितनी भी जीवात्माएं संसार में, यहाँ तक कि वृक्ष है उसके अंदर भी आत्मा, वो भी। तो यहाँ नोट कर लीजिए, तो सनातन है हम सब। तो यहाँ ये समझना पड़ेगा कि ये सारे धर्म आए। अब प्रश्न उठता है क्यों? क्यों आए? व्हाट वाज द रीजन? इफ देयर इज वन गॉड, व्हाई सो मेनी रिलीजन्स? अगर एक भगवान है, एक ही सब कुछ है, तो इतने रिलीजन्स आए कि इसके पीछे कोई पर्पस होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब हमारी सनातन धर्म में गलतियां थी, तो उन गलतियों को सुधारने के लिए
इस्लाम आया, क्रिश्चियनिटी आया, बुद्धिज्म आया, करेक्ट। इन्होंने उसका सुधार नहीं। मेरा प्रश्न है कि अगर भगवान एक है तो ये अलग अलग धर्म ये संगत समय परिस्थिति के अनुसार We are very close in the अभी नहीं। तो आई एम एग्री विद सनात अंगद, माता जी से मैं एग्री हूँ दोनों में। दे बोथ आर वेरी क्लोज एंड वेरी क्लियर कि ऐसा नहीं था कि सनातन धर्म में कोई हमारे जो शास्त्रों में कोई त्रुटियां थी इसलिए है। तो जहां पर बताया जाता है देयर इज हम इसको ऐसे थोड़ा सा उदाहरण दे सकते हैं। आपने हिंदुइज्म का नाम सुना, हिंदू, करेक्ट। तो जो सिंधु नदी के पार रहा करते थे वो एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, दैट इज एक्चुअली सिंधु, नॉट अ हिंदू। तो वहां कहा जाता था सिंधु को हिंदू कहने लगे। जैसे पैसे को पंजाब में क्या कहते हैं, पैसे, पैसे नहीं कहते, ठीक है। द वन हु इज पंजाबी यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज पैसे क्यों नहीं कहते। देयर इज अ लैंग्वेज डिफरेंस बिटवीन, कहीं भी शास्त्रों में हिंदू का कोई भी उल्लेख नहीं है। देयर इज अ सिंधु नदी कम्स फ्रॉम देयर एंड वी ऑल आर आर्यस कम्स फ्रॉम सिंधु। सिंधु डायनेस्टी आपने पूरा सुना भी होगा। तो वी आर आर्यस और हमारा धर्म क्या था, हमारा धर्म सनातन, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, काल और परिस्थिति के अनुसार एक बदलाव आए, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। तो हम यहाँ देखेंगे काल और परिस्थिति के अनुसार हमें कई चीजें करनी पड़ी। केवल एक ही धर्म और शास्त्र है, देयर इज नो अदर्स। अभी कहां से आया उसको विभिन्न दर्शनों और समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार दिया गया। टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस की वजह से क्या हुआ, अब मैं आपको बताता हूं कैसे हुआ। अगर कोई बच्चा है जो कि नर्सरी में पढ़ता है, उसको हम वो समझाएंगे जिसकी उसकी कैपेबिलिटी, राइट, जो वो समझ सकता है। एक बच्चा है जो हाई स्कूल में पढ़ता है या स्कूल में पढ़ता है, उसको हम उसके हिसाब से स्टडीज देते हैं, उसको वो समझ सकता है। और एक व्यक्ति है जो कॉलेज में पढ़ता है, उसकी कॉलेज की स्टडीज हम देखते हैं कितना कैपेबल है समझने, उसके अनुसार हम चीजों को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो चीजें हैं जैसे एबिलिटी टू डाइजेस्ट, जैसे आप नीचे में पहचानने की क्षमता, है ना, पचाने की क्षमता, ये एबिलिटी टू डाइजेस्ट, कि आपके अंदर वो एबिलिटी भी होनी चाहिए ताकि आप शास्त्रों को पचा सको, करेक्ट। उसके बाद अवॉइड रिजेक्शन, स्वीकृति से बचे, कि भाई हम स्वीकार ही नहीं करना चाहते शास्त्रों, कई चीजें कई लोग होते हैं छोड़ देना चाहते, हमें मत समझाओ, हम शास्त्र नहीं पढ़ना चाहते, है ना, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते उसे। तीसरा क्या है, एडवांसमेंट स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम उन्नति, ये कृत्रिम क्रिया, मतलब इसको कह सकते हैं ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे समझना। और क्या हुआ, क्योंकि कलयुग है, कलयुग कैसा है, सतयुग से गिरे द्वापर में आके गिरे। कलयुग से हमारा जितने लोगों को भगवान ने कृपा करनी थी कर दी, बचे हुए कहाँ गए, द्वापर में। द्वापर में जिनको कृपा मिली बचे हुए कहाँ गए, सतयुग में जिनको कृपा मिली कहाँ गए। अब कलयुग क्या है, फोर्थ जनरेशन, फोर्थ क्लास है, जहां से शिफ्टेड हो के हम यहाँ तक पहुंचे, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। अब यहाँ पर क्या है, अल्प बुद्धि। अल्प बुद्धि मतलब पहले श्रुतिधर हुआ करते, सुनने से कंठस्थ याद हो जाया करता, आज होता है हमारी अल्प बुद्धि। हम पूर्णता को समझने के लिए अपूर्ण बुद्धि का प्रयोग करते हैं। किसको, अपूर्ण बुद्धि, कंटामिनेटेड माइंड। कई सारी चीजें कलयुग में क्या मिलेगा, जो सतयुग में मिलता था कलयुग में मिलेगा क्या, बहुत सारी कंटामिनेशन। सो क्या हुआ, देयर इज सो मेनी प्रीचर्स, सो मेनी रिलीजियंस, कहां से आए, देयर इज सो मेनी प्रीचर्स, अलग अलग प्लेसेस से हम बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्लीज। हम यह समय, स्थान, परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर अपना संदेश सीधे या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से देता है, ठीक है। और इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की क्षमता को देख के देता है, कि भाई मैं तो आपको नॉलेज दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर आपको ज्ञान दे रहा हूँ,
मैं कुछ समझा रहा हूँ, मैं अपना पूरा एफर्ट सब में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, वही माइक है, वही साउंड है, वही स्लाइड है, सब कुछ वही। अब यहाँ रिसीवर कैसे, उस पर डिपेंड। हो सकता है ये ज्यादा रिसीव कर पा रहे, हो सकता है वो थोड़ा कम रिसीव कर, हो सकता है थोड़ा और ज्यादा। सबके अलग अलग पैरामीटर्स, सब इक्विवेलेंट एक जैसा रिसीवर नहीं है सब। एग्री है मेरी बात से या नहीं है? करेक्ट। एक क्लास में कई बच्चे, सब फर्स्ट नहीं आते हैं, कुछ थोड़ा सा पहले समझ जाते हैं, कुछ थोड़ा मेहनत करके समझते हैं, क्योंकि को समझाना पड़ता है। तो रिसीवर सारे एक जैसे नहीं है। कलयुग की ऐसे ही गणना हुई कि यहाँ पर रिसीवर ज्यादा अच्छे नहीं है शास्त्रों को समझने के लिए। क्या हुआ, कई सारे मैसेजेस कई सारे स्थानों पे आए। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर स्कूल का बच्चा है 2 - 5 है ना। आगे बढ़ते हैं। 2 - 5 - 6, सॉरी मैंने बात तैयार किया। गुड गुड लिसन। -3 तो स्कूल का बच्चा है, उसको जो छोटा बच्चा है उसको उसके हिसाब से उसने आंसर दिया, बड़े बच्चे ने वैसा आंसर दिया। नेक्स्ट प्लीज। और कॉलेज में जाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरी और वो उसके रिप्लाई देगा। मैथमेटिशियन में मैथमेटिक्स में और एडवांस आंसर देगा। नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ पर शिक्षक छात्र की समझ के स्तर के अनुसार निर्देश देता है, जैसा आपका समझने का पैरामीटर है उसके हिसाब से आपको डिलीवर किया। भाई जितने में जेब होगी उतना ही उसमें सामान जाएगा, बाकी क्या है ऊपर से नहीं। समझ में? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप कोई पढ़ के सुनाएगा फ्रॉम हियर माता जी? जैसे तुमसे और बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। जॉन 16 ईसा मसीह ने अपने अनुयायियों को दिया। तो ये बाइबल का कोट है जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे और भी बहुत कुछ पता है, मैं सब कुछ तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि तुम उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे। आपका डाइजेशन इतना है नहीं उसको समझ से। अगर यहाँ मैं किसी से बोल दूं विष्णु एक्सपेंशन हिमसेल्फ एंड 3 पार्ट्स, करोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, शिरोदक्षाई, 3 प्रकार के विष्णु प्रकट होते हैं। आपने कभी सुने? एनीवन? किसने सुने? यहाँ पे हाथ में करो। नहीं सुने? But Srimad Bhagavatam says there are 3 Vishnus come from Mahaviष्णु। नहीं सुने ना कभी? क्योंकि शास्त्र में लिखा है, हमने कभी पूछा नहीं हमारा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसका मतलब हम वो देते हैं जो आपके दिमाग को भ्रमित ना कर सके। करेक्ट। सो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्लीज प्रभु जी। चलिए पढ़िए। ये 2 तरह का ज्ञान मिला, इनमें से मैंने एक सिखाया। अगर मैंने इसका ज्ञान बढ़ाया तो इससे पैगंबर मोहम्मद इस्लाम नाजिल है। ये मिर्जा मद्रास, ये एक बुक है जो कि नादिर बेग ने लिखी थी, मिर्जा मद्रास से है, 1927 में, जो कि पैगंबर मोहम्मद जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनका ये कोट बता रहे हैं कि उनके पास देने को बहुत कुछ था मगर उन्हें सब कुछ दिया नहीं। He said, I'm a son of God. Jesus says, who I am? I'm a son of God. Prophet Muhammad says, who I am? Son of God. तो भी कहते हैं मैं भगवान का भक्त हूँ। ये क्या कह रहे हैं? मैं भी भगवान का भक्त हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नाउ भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ये सारा निर्देश अर्जुन को देते हैं। He is giving everything to अर्जुन। अब क्या है, भगवत गीता में कहीं भी कुछ ऐसा दिया है जहां पर आप उसको भेद कर सके, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कहीं कोई बात नहीं कि ये हिंदुइज्म के लिए है, सिखिज्म के लिए है, या फिर इस्लाम के लिए है। दिस बुक इज फॉर एवरीवन। दिस इज अ मैनुअल ऑफ ह्यूमन लाइफ। दिस इज अ मैनुअल ऑफ ह्यूमन लाइफ। देयर इज नो, इसमें कोई भेदभाव नहीं। उस समय कोई जाति थी नहीं जब भगवान ने इसको डिलीवर किया, तो इसमें भेद कहां से आ गया? ऐसा कोई पर्पस ही नहीं। ये ह्यूमन कॉज के लिए ये भगवान ने अर्जुन को बताई कि तुम प्रतिनिधि कर रहे हो, तो प्रतिनिधि हो, तुम्हारी वजह से पूरे संसार में इसका ज्ञान फैलेगा। उस समय कौन सा रिलीजन था? कोई था? कोई था? कोई नहीं था। ये जितने रिलीजन हमने पहले देखे इनमें से कोई भी नहीं था। करेक्ट। आगे बढ़ते। तो यहाँ पर बताया जाता है परंपरा प्राप्तम इदम राजऋषियो विदु सकालीनः महत् योग नष्ट परंतपः। इस प्रकार यह परम विज्ञान
गुरु परंपरा के माध्यम से प्राप्त हुआ और ऋषि मुनियों राज ऋषियों ने इसे इसी प्रकार समझा, लेकिन समय के साथ यह परंपरा टूट गई और इसलिए विज्ञान लुप्त हो गया। ये कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से। अर्जुन पूछते हैं कि ये पहली बार मुझे दे रहे हैं? बोले नहीं, मैं पहली बार नहीं दे रहा हूं, तुम भूल गए क्योंकि ये परंपरा लुप्त हो गई, फिर से मैं इसको डिलीवर करती ताकि ये उजागर हो। तो भगवान यहाँ पर उनको बताते हैं। फिर भगवान कहते हैं परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनाय संभवामि। ठीक है, पूर्ण आत्माओं का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं स्वयं युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवान क्या करते हैं? स्वयं प्रकट होते हैं, अपना प्रेजेंस दिखाते हैं और फिर अपने मैसेज को डिलीवर करते हैं जन के कल्याण के। तो यहाँ काल, परिस्थिति और टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांसेस के अनुसार अकॉर्डिंगली हमारी जैसी कैपेसिटी है वैसा ही हमें ज्ञान दिया जाए। तो अलग अलग स्थानों में, अलग अलग जगहों पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम क्या करते हैं, हम किसी परिस्थिति को कि हम एक रेगिस्तान में रहने वाले व्यक्ति, राइट, और वहां हमें आहार खाने में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि रेगिस्तान में अनाज नहीं है। ठीक है, हम वहां क्या खा सकते हैं? हम वहां पर जीव जंतु खा सकते हैं, करेक्ट, खा सकते हैं। वहां पर आहार तो मिलेगा नहीं, हम वहां क्या खा सकते हैं? हम वहां मवेशी, जीव जंतु ये सब खा सकते हैं। अच्छा, हम वहां पर क्योंकि रोज धूल उड़ती है, रेत उड़ती है, हमें क्या करना है? हमें अपने आप को बांध के रखना पड़ेगा ताकि हमारी आंखों में डस्ट ना जाए। हमारा पहनावा कैसा होगा कि हम वैसे कपड़े पहनेंगे जिसमें हमें मिट्टी से, गर्मी से, धूल से रोकथाम हो जाए क्योंकि रेत के हम बाहर उड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, जहां पानी की कमी है, नहाने में दिक्कत है, वहां थोड़े पानी से काम चले। और इस लाइफस्टाइल को हमने क्या कर लिया? अपना धर्म। वी कन्वर्टेड अ लाइफस्टाइल इनटू अ धर्म। फॉर एग्जाम्पल, रेत सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? रेगिस्तान में। और कहाँ पाई जाती है? सहारा में, जाकि देखा जाए तो दुबई में रेत पाई जाती है। वहां की औरतें क्या पहनती है? ठीक है, उनके यहाँ फास्ट तोड़ने से पहले क्या करते हैं? उसको कहते हैं वजू। इतने हिस्से को धोया जाता है और इतने हिस्से को धोया जाता है। दे डोंट टेक अ फुल बाथ। व्हाई? बिकॉज शॉर्ट ऑफ लेस amount of water, there is a lifestyle, they don't have much things to eat, so how they eat things will be there। और उनके यहाँ जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो इसी प्रकार से कई सारी चीजें, lot many things in Quran Sharif nobody reads, तो पता नहीं लोगों को। तो एक लाइफस्टाइल कन्वर्टेड इनटू अ धर्म। आपको पता है पहले यहाँ पर मुस्लिम थे कि नहीं? द लाइफस्टाइल ट्रांसफर टू everywhere and it becomes a Islam। How becomes Buddhism? जब सनातन धर्म लुप्त हो गए, सब लोग शास्त्रों को छोड़ के हिंसा करने लगे, तो क्या हुआ? भगवान स्वयं प्रकट हुए बुद्ध रूप में। उन्होंने कहा शास्त्र को छोड़ो, हम शांति की राह पर चलेंगे। तो उन्होंने क्या किया? सबको फिल्टर करके एक साइड खड़ा कि तुम लोग मेरे साथ चलो, अगर तुम यहाँ रहोगे तो विनाश कर दो। और उनको बुद्ध बनाया और अपने साथ कहाँ ले गए? पहाड़ों पे। भगवान कौन थे? बुद्ध भगवान इज इंकारनेशन ऑफ लॉर्ड हरि। 10 अवतार में उनका नाम लिया जाता है। तो उन्होंने क्या किया? फिल्टर प्रोसेस किया, वो सबको ले गए पहाड़ों में। एंड देन जो अल्प बुद्धि वाले थे, दे क्रिएटेड एज अ लाइफस्टाइल, इट बिकम्स अ धर्म। की कैपेसिटी है वैसा लाइफस्टाइल आपका डेवलप हुआ, वैसे भी क्रिएट हो गया। सो अगेन वी बैक टू दैट प्लेस कि हम जब मुस्लिम्स थे, उनका लाइफस्टाइल बिकम्स इनटू धर्म। द क्रिश्चियनिटी लाइफस्टाइल बिकम्स इनटू धर्म। द बुद्धिज्म लाइफस्टाइल बिकम्स इनटू धर्म। So there is no dharma, there is only lifestyle, but we give a title as a dharma। कितने लोग एग्री इन दी बात? Raise your hand। Concept is clear?
कंसेप्ट इज क्लियर, वेरी क्लियर। तो इस प्रकार से जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल को हमने धर्म में परिवर्तित, मगर धर्म तो सिर्फ एक है, सनातन, कि जिसका ना आदि है ना अंत है, वो है सनातन। यहाँ तक कि मुस्लिम भी सनातन। सब मेरी बात से एग्री है? एग्री है तो बोलो हरी को। तो यहाँ पर श्लोक आता है भगवद गीता 7.2, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम मिदम वक्ष्यामवेश्यतम यज्ञत्वान्नेहम भूयो अयज्ञत्वा भविष्यति। यहाँ पर कहते हैं अब मैं तुम्हें यह अद्भुत और अलौकिक ज्ञान पूर्ण रूप से बताऊंगा। कौन कह रहे? भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। यह ज्ञान, यह जान लेने के बाद तुम्हारे लिए और कुछ जानने की विशेष नहीं रह जाएगा। कुछ जानने के लिए और कोई विशेष नहीं है कि मैं तुम्हें वो ज्ञान देता हूं जिसके अलावा और तुम कुछ समझने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। वो कहते हैं मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही भगवान हूं। भगवान आगे अर्जुन बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपने मुझे सब कुछ दिखा दिया, मुझे कुछ जानने की जरूरत ही नहीं। यू शोड मी एवरीथिंग। एक एकलौती ऐसी पुस्तक है भगवद गीता जिसमें भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भगवान हूं। कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसमें किसी ने अपने आप को भगवान, किसी ने पढ़ी क्या? किसी ने पढ़ी आज तक? कौन से देवी देवता है जिन्होंने कहा कि अभी हम आगे देखेंगे कि शिव जी ने किस प्रकार से पार्वती जी को बोला कि हु इज कृष्ण, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन उसमें मेरे में अंतर क्या है? सो भगवान है, इकलौते भगवान है जो भगवद गीता में अपने आप स्वयं भगवान है। वो कौन सी पुस्तक है? जो कि महाभारत में 45 मिनट का संवाद जो अर्जुन और कृष्ण के बीच में हुआ, वो संवाद में, करेक्ट? महाभारत कहां से आई? कृष्ण द्वापर व्यास देव जी स्वयं उसकी देते हैं, ठीक है। और किसने लिखी? गणेश जी द्वारा लिखी गई। तो इसमें कोई डाउट नहीं रह जाता, शास्त्र प्रमाण। और वो भी कैसे? केवल परंपरा प्राप्त, केवल परंपरा से आए हुए शास्त्र, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, स्वीकार करते। तो सनातन धर्म में कोई डाउट नहीं था, सनातन धर्म में कोई गलती नहीं थी। माता जी का नाम क्या है? मंजू माता जी। तो मंजू माता जी कह रही थी कि सनातन धर्म में कुछ गलतियां थी, उसको पूरा करने के लिए ऐसा हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हमारे में बहुत सारी त्रुटियां थी जिसको फुलफिल करने के लिए ये सारे धर्म आए, मगर सारे धर्मों ने एक ही ज्ञान दिया कि अपने भगवान की सेवा करो, दिल न लो। अभी आगे हम इसकी भी चर्चा की। भगवान। तो नेक्स्ट प्लीज। सो विभिन्न धर्मों का एक ही संदेश है, लेकिन श्रोताओं के अनुसार निर्देश देते हैं कि सारे जितने भी रिलीजन हैं वो सारे एक ही मैसेज दे रहे हैं। श्रोताओं की कैपेसिटी देख के दे रहे हैं। प्रॉफेट मोहम्मद कुछ गलत नहीं कहते थे, ईसा मसीह कुछ गलत नहीं कहते। ईसा मसीह ने सही किया, उन्होंने क्या किया? उनके अनुयायियों ने उनको उनके जो 4 डिसाइपल्स थे उन्होंने ही उनका नाम दिया। जब उनके ऊपर मुसीबत आ गई तो उनके 4 डिसाइपल्स थे जो उनके क्लोज थे, उन्होंने पूछा यहाँ पर कौन है जीसस? तो जीसस के 4 डिसाइपल्स थे, वही जानते थे कि जीसस, उस समय जीसस कहीं छुपे हुए। उन्होंने बताया ये है जीसस। तो जब उनको सूली पर चढ़ाया गया तो उनके 4 शिष्य थे, उन्होंने माफी मांगी। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा कि तुम्हारे सारे अपराध मैं लेता हूँ, आई एम सन ऑफ गॉड, भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना कर। तो क्या होता है कि हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, जो हमें अच्छा संदेश देता है उसी के पैर काटते हैं, चीटिंग प्रोपेंसिटी। वी डोंट वांट टू टेक एक्शन, है ना? तो यहाँ पर हमारी क्योंकि अल्प बुद्धि है, हम समझ नहीं पाते, इसीलिए ज्ञान देने वाला भी उतना ज्ञान देता है जितनी आपके लेने की क्षमता है, ठीक है। हम चाहे तो यहाँ से बहुत सारे श्लोकों के उच्चारण कर सकते, मगर क्या उन श्लोकों से आपको ज्ञान प्राप्त नहीं? हमें उन श्लोकों के स्तर तक जाना, there is a gradual process, step by step by step by step। हमें जितना नॉलेज हमें आज के डेट में, अभी तो बहुत नॉलेज पड़ा है जो हमने आज तक नहीं, बट यहाँ तक पहुंचने के लिए भी ग्रेजुअल प्रोसेस, कई समय बिताए, साल, धीरे धीरे धीरे, पर आज भी लगता है कुछ नहीं आता, ठीक है। तो ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे समझ में आता है, स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट प्लीज। So there is a 2 types of dictionary, one is a pocket dictionary and there is a chamber dictionary। तो पॉकेट डिक्शनरी क्या होती है? जिसमें हम स्कूल में यूज करते हैं, जिसमें हम अल्फाबेट्स होते हैं, कुछ हमें मीनिंग्स पता करना होता है तो हम सीरीज में जाते हैं, इंडेक्स का नंबर देखते हैं और उससे हम वो पेज निकाल के उसमें देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है।
वो एक स्कूल के लिए है, मगर वही बच्चा अगर आगे जाके पीएचडी करता है तो उसको क्या यूज करना पड़ता है, उसको चैम्बर डिक्शनरी यूज करनी पड़ती है। तो उसमें क्या होता है कि हम उन शब्दों को समझ पाते हैं जो कि हमें उस पैरामीटर को समझने के लिए चाहिए। अगर हमें सही तत्व समझना है तो सही स्थान पे हमें जाना पड़ेगा। अगर आपको भिंडी खरीदनी है तो आप क्या दवाई की दुकान पे जाओगे, भाई साहब 1 किलो भिंडी तोल दो, ऐसा होता है? क्या मांगोगे वहां से? दवाई मांगोगे? या भिंडी की दुकान में दवाई तो कभी मांगी नहीं होगी, मांगी है भैया डिस्ट्रिन देना, ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब जो चाहिए उसके लिए सही स्थान पे जाना पड़ता है। तो यहाँ पर है, अगर हमें थोड़ी सी एडवांस नॉलेज लेनी है तो हमें चैम्बर डिक्शनरी उठानी पड़ती है। इट मींस देयर इज अ अन्य धर्मास एंड देयर इज सनातन। You should understand how you follow the steps. You can follow other dharmas. How you surrender yourself. Then आप पहले समझना पड़ेगा मैं कौन। If you are a सनातन धर्मी, where to go? अगर आप सनातन है तो कहाँ जाओगे? ऊपर वाले में नीचे वाले? नीचे वाले। नीचे क्या लिखा है? सनातन धर्म। आप यहाँ से बिलोंग करते हो। If you want something, you collect from there only. वहां से नहीं मिलेगा। आप समझ गए? तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए दैट वी ऑल आर सनातन। हम, हमारा ना आदि है ना अंत है, हमें उसी परंपरा से मिलेगा जिस परंपरा से ये मैसेज दिया गया। भगवान ने अर्जुन को दिया, अर्जुन से आगे चलता है चलता है। So there is a series in भगवत गीता। भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर खोलोगे उसमें प्रभुपाद जी ने पूरी सीरीज दी। दिस नॉलेज कम्स फ्रॉम ब्रह्मा। ब्रह्मा से आगे डिलीवर होती 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 नीचे तक। आगे हम पढ़ेंगे कैसे हमारे तक ये पहुंची। नेक्स्ट प्लीज। सो पॉकेट डिक्शनरी और क्या है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड की पूरा उपदेश। यहाँ पर पॉकेट डिक्शनरी में आप शब्द देखते हैं सुनना, हेयर, छोटा, स्मॉल, खेल, प्ले, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्लीज। और हम अगर जाते हैं शब्दों को केवल ऑक्सफोर्ड के पूर्ण शब्दकोश में पाए जाते हैं, वो क्या है? अज्ञात हेतु, इसका मतलब है आइडियोपैथी। प्रलय मतलब कैटलिज्म। इन शब्दों का प्रयोग क्या हम आम जीवन में प्रयोग करते हैं? नहीं करते, क्योंकि आम जीवन में हम आम चीजों का प्रयोग। अगर हमें किसी खास चीज को जानना हो उसके लिए खास स्थान पे हमें जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? इफ यू वांट टू बाय ज्वेलरी, कहाँ जाओगे? ज्वेलरी शॉप। उसमें भी ढूंढोगे, अगर मुझे नीलम चाहिए तो मैं ऐसी स्पेसिफिक दुकान पे जाऊंगा, नीलम अच्छी, मैं ऐसी दुकान पे जाऊंगा प्योरिटी का अच्छा। मैं कल्याण ज्वेलर्स जाऊंगा, मैं मल्होत्रा ज्वेलर्स जाऊंगा, मैं प्रीति ज्वेलर्स जाऊंगा, है ना। मैं ऐसी जगहों पे जाऊंगा जहां पर एक स्टैंडर्ड है, जहां मुझे धोखा नहीं दिया जाएगा। वैसे तो संसार कहने की हर व्यक्ति धोखा देता है, मगर हम उसके लिए स्पेसिफिक जगह पे जाएंगे, वहां से अच्छी क्वालिटी। तो यहाँ पर क्या है? इफ यू वांट एडवांस नॉलेज, इफ यू वांट करेक्ट नॉलेज, वी विल गो टू द स्पेसिफिक प्लेस दैट आई एम द वन हु बिलोंग्स फ्रॉम दिस कैटेगरी। आई विल गो देयर। करेक्ट? समझ में आ रही है? हरी बोल। सब लोग जा रहे हैं? वेरी गुड। नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ पर 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान के पास आते हैं। पहले मुझे भी प्लीज, थैंक यू वेरी मच, आपने मन की बात जान ली। सो 4 प्रकार के लोग हैं, 3 प्रकार। तो यहाँ पर लोग बताए गए हैं कि व्यक्ति कैसे भगवान के पास आता है। पहला आता है डर से आता है, डर के मारे भगवान के पास आता है कि कहीं जोशी के पास चले गए कि महाराज मेरे से तो बड़ी दिक्कत हो गई। एक बार ऐसे ही बड़ा अच्छा उदाहरण है, एक व्यक्ति था बड़ा परेशान, बहुत परेशान था, बहुत दुखी। तो उसने कहा कि किसी ने बताया कि उसको कि फला फला जगह पे एक बार एक ज्योतिषी बैठता है, वो बढ़िया सलाह देता है, उससे पूछो तुम्हारे कष्टों का निवारण। तो ज्योतिषी के पास गया, बोले आपको बहुत नाम सुना है, कुछ मेरे बारे में बताइए, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा जीवन नष्ट हो रहा है। तो ज्योतिषी ने पूछा अच्छा तुम्हारी शादी हो गई? बोले नहीं, मैं तो कुंवारा हूँ। अच्छा घर है तुम्हारा बना हुआ है? कह नहीं घर तो है नहीं। बैंक बैलेंस है? बोले नहीं बैंक में कुछ नहीं। नौकरी? बोले क्या है? बोला कुछ नहीं। कह रहे एक बात बताओ, तुम्हारे पास ना पत्नी है, ना घर है, ना बैंक बैलेंस है, ना तुम्हारे पास नौकरी है, बताओ शनि महाराज तुम्हारा बिगाड़ेंगे क्या?
तुम्हारा कौन क्या बिगाड़ सकता है? तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं बिगाड़ने के लिए, तो मैं क्या बताऊं तुम्हें। तो ऐसा ही होता है कि व्यक्ति डर के मारे जो है ऐसी चीजों में पीछे जाता है। तो कहते हैं भगवान के पीछे कौन जाता है? जो डर रहा है। भगवान डर का विषय है या प्रेम का विषय? अगर आप शनि महाराज के पास जाते हैं, मतलब भगवान का नाम रखते हैं, जैसे गोपाल रखते हैं अपने बच्चे का नाम, किसी बच्चे का नाम रखते हैं माधव, किसी का रखते हैं राम, है ना। कभी किसी ने अपने बच्चे का नाम शनि महाराज रखा है? हे शनिदेव, हे शनिदेव बोला? रखो, अच्छा है, देवता का नाम है, क्या दिक्कत क्या है? बताइए इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? क्यों? किसी ने अपने बच्चे का नाम यमराज रखा है? कि अपने बच्चे का आपने नाम रख दिया यमराज, दीदी मिली हमारा बच्चा, ये यमराज है, ये शनिदेव है? रखा कि भाई ये काली है, ये सब यमराज है, शनिदेव है। क्यों? क्योंकि आपको फियर है, डर है, इन चीजों से डर लगता है आपको, देवी देवताओं से डर है, और डर के मारे आप क्या कर रहे हो? किसी ने आपको बता दिया आपको शनि मारी है, 7.5 चल रही है, आप क्या करोगे? शनि महाराज को तेल लगाओगे। एक व्यक्ति था, वो शनि महाराज के मंदिर रोज जाता। एक दिन आया, उसने हाथ में बाल्टी ली, उसने कई सारा तेल डाला और शनि महाराज को डाला। तो बोले इतना तेल क्यों डाल रहे हो भाई? कह रहा मुझे 2 हफ्तों से आया नहीं। बड़ा बुरा लगता है। अरे तो क्या है, देयर इज अ फियर कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो नुकसान हो जाएगा। देयर इज नो लव बिटवीन, तो यहाँ प्रेम नहीं है। तो हम इसको समझेंगे कि एक व्यक्ति है जो डर के मारे जाता है, दूसरा व्यक्ति है डिजायर के लिए जाता है। समझ, डिजायर्स के लिए, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, ऐसा होता है। किससे सुना है? सुना किसने? सुना है ना? माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। अरे हलवा पहले बांटो, मुरादे ऐसे भी पूरी हो जाएंगी। तो व्यक्ति क्या होता है? डिजायर्स के लिए भगवान के पास जाता है। मैंने जैसे कि पहले भी बोला था, टेम्पल इज नॉट अ कॉर्पोरेट सेंटर, दिस इज एजुकेशन। ठीक है, हम क्या करते हैं, दिस इज अ बिजनेस सेंटर। हम मंदिर को बिजनेस सेंटर बना के, और हम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हम बिजनेस डील करते हैं, कि हम मंदिर में आए हैं और मंदिर से भगवान से पूछेंगे, हे भगवान मेरा ये पूरा जी ये। अरे तू भगवान को क्या ली, तेरा तुझ पर क्या लगे? भगवान का ही कहा कि भगवान को ही दे देना, ये कहा की समझदारी है। आपको लगता है ये सारी चीजें पूरी होंगी? ऐसे नहीं। जब आप भगवान से मांगने आते हो, ये क्या है? ये बिजनेस सेंटर है। बुद्धि हमारी ऐसे काम करती है, बट एक्चुअली क्या है? ये स्पिरिचुअल सेंटर, ये एजुकेशन सेंटर। यहाँ आके ये पूछना है कि हमारे जीवन के लिए अच्छा क्या है ना। हमें अच्छा मांगना है ना, हमें पैसा नहीं मांगना है, हमें घर नहीं मांगना है, हमें संपत्ति नहीं मांगनी। आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इच्छा के अनुसार व्यक्ति आता है, और तीसरा वो व्यक्ति का आता है जिसको अपनी कर्तव्य के बारे में, ड्यूटी इज सर्व सुप्रीम लॉर्ड। वो व्यक्ति अपनी ड्यूटीज के लिए आता है, मेरा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, इसके लिए मैं भगवान। तो पहला है जो डर के लिए आ रहा है, दूसरा है जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए आ रहा है, तीसरा जो है भगवान के पास भगवान के लिए आ रहा है। आगे प्लीज। सो सनातन धर्म का लक्ष्य क्या है? भगवान से प्रेम की ओर, कि भगवान से अपना संबंध स्थापित करना, ये सनातन धर्म सिखाता है। सनातन धर्म क्या है? अपने शास्त्रों की आज्ञा का पालन करना, यही हमारा सनातन धर्म क्या है। फॉर एग्जाम्पल, द वन हु असिस्ट मी, ही विल असिस्ट मी। जैसा मैं कहूंगा वैसा करेंगे। जैसे सांची प्रभु, ही इज असिस्टिंग, ही इज ऑपरेटिंग द स्लाइड्स। मैं बोलता हूँ नेक्स्ट, प्रभु जी नेक्स्ट, बैक। ये ऑपरेटेड, ही आस्क्ड एनी क्वेश्चन, इन लोगों को प्रश्न पूछा कि प्रभु जी आपने ऐसा क्यों किया, पीछे जाकर वापस क्यों आए? बिकॉज ही इज असिस्टिंग मी। द सेम केस, सनातन is the part and parcel of Supreme Lord. He follow him without any doubt and without any. Then how we know about कि भगवान क्या चाहते हैं? वो पता चलेगा शास्त्र। कैसे पता चलेगा? शास्त्र प्रमाण से कि वो क्या चाहते हैं। हम भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं,
भगवान क्या चाहते हैं सोचने का प्रयास करते हैं, बट जो भगवान ने दे दिया समझने का। करेक्ट। नेक्स्ट प्लीज। तो एक भगवान या कई भगवान? कि भगवान एक है या कई भगवान है? बिकॉज देयर इज कई सारे भगवान आपने देखे होंगे। आप देखोगे तो शिव जी के जब शिव पुराण पढ़ते हैं तो शिव जी को भगवान कहा है, जब दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं दुर्गा जी को देवी कहा है, ठीक है। और भी हैं, जैसे गणेश जी की स्तुति पढ़ो तो उसमें गणेश जी को भी भगवान कहा है, हनुमान जी को भी भगवान कहा है। ऐसा क्यों कहा गया? हम कई जगह पढ़ते हैं भगवान भगवान, तो क्या ये भगवान है? तो ठीक है, आगे देखते हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट प्लीज। सो अलग अलग नामों वाले एक ही सूर्य को आदि सूर्य, सूरज, रवि और भास्कर के नाम से जाना जाता है। कि एक व्यक्ति के अनेक नाम हैं, मल्टीपल नेम्स ऑफ वन पर्सन। आगे बढ़िए। सो एक ही भगवान निर्माता विभिन्न नाम के साथ हैं। जैसे भगवान जिनका बहुत अच्छा ऐश्वर्य है, जो ऐश्वर्यवान है उनको भगवान, जो सब चीजों का वाहन करते हैं, ग्रहण करते हैं। परमात्मा जो सबके हृदय में रहते हैं उनको परमात्मा कहा जाता है। अल्लाह मतलब सर्वशक्तिशाली है, उसको अल्लाह कहा गया है। यहोवा कहा गया जो सब पर दयालु है, जो सब पर कृपा करते हैं उनको यहोवा कहा गया। राम क्या कहा गया है? राम को कहा गया सबको आनंद देने वाले, रमणीय, उनको कहा गया राम। ठीक है। कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक। तो भगवान के कई नाम हैं, मगर से कृष्ण ही क्यों सर्वोत्तम है, ये प्रश्न उठता है। भगवान के तो कई नाम है, अल्लाह है, यहोवा है। हम नहीं कहते कि अल्लाह भगवान नहीं है, भगवान है, हमने नहीं कहा। जैसे आप अगर आप कुरान शरीफ देखेंगे तो उसमें लिखा है कि एक ऐसा खुदा है जो सांवले रंग का है, उसके हाथ में एक मधुर वादन है, जब वो वादन बजाता है तो सारी कायनात उसके आगे नतमस्तक हो जाती है। ये लिखा है कुरान शरीफ, मगर उन्होंने ये नहीं लिखा कि वो कृष्ण है, मगर आइडेंटिटी सारी वही। इफ यू डोंट बिलीव यू सर्च एंड आई विल शो यू दैट। आप सर्च करके इंटरनेट करें, उसमें लिखा है सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कृष्ण के हैं। और कहते हैं अल्लाह है जो रहता है, जिसको कभी किसी ने देखा है, वो ऐसा है, वो मधुर बातें बजाता है, काले रंग का है। तो इस प्रकार से वहां पर व्याख्या आगे बढ़े। तो यहाँ पर प्रश्न होता है साकार या निराकार भगवान आकारवान है या निराकार है ना? कौन बताएगा भगवान का आकार है निराकार है? भगवान निराकार है। आप क्या बोलेंगे? भगवान निराकार है या आकार है? कितने लोग कहते हैं आकार बोलने? रेज योर हैंड। आकार निराकार बताइए। भगवान के आगे हम बन सकते हैं और अंदर से सोचते हैं कि भगवान कौन है। कृष्ण को देखते तो एक हाथ है, कान है, और हमें वैसे भी कि सृष्टि को बनाने वाले या सृष्टि को चलाने वाले उनको हमने देखा नहीं, तो उस तरह से मुलाकात। ठीक है, ये लाइट दिख रही है आपको? इस लाइट से रोशनी दिख रही है? ये लाइट है या रोशनी है? लाइट से क्या आ रही है? हाँ, रोशनी आ रही है। अच्छा, कार दिखती है सामने से आती हुई, पहले क्या दिखता है और फिर क्या दिख जाती है? हाँ, तो भगवान बिल्कुल ऐसे ही है। भगवान आकारवान भी है, भगवान निराकार। भगवान आकार रूप में प्रस्तुत भी होते हैं, निराकार रूप में भगवान हिमसेल्फ ही एक्सपेंड हिमसेल्फ इन टू वेज, आकार निराकार रूप। समझ में आया? तो यहाँ पर भगवान का आकार भी है और निराकार भी है। ठीक है, आगे बढ़िए प्लीज। सो हर चीज, अगर लाइट है, रोशनी है, तो इसके पीछे लाइट है, इसीलिए वो रोशनी यहाँ दिख रही है। सेम के इन सबके पीछे एक शख्स है जो इसे चला रहा है और संचालन कर रहा है। इट मीन्स समथिंग इज देयर। इस पूरी सिस्टम के अंदर कोई पीछे है जो सिस्टम को चला रहा है। बिना सिस्टम के ये चीजें नहीं चल सकती, विच इज नॉट पॉसिबल। आप समझ रहे हैं? हम किसी कार्य को करते हैं, हम यहाँ बोल रहे हैं,
तो ये माइक अपने आप नहीं बोल रहा है, इसके पीछे बैठा हरिरूप दास इसमें बोल रहा है, तब ये स्पीकर से आप तक पहुंच रहा है। अब आप बोलो कि नहीं स्पीकर बोल रहा था, स्पीकर तो बोल रहा है, हरिरूप दास स्पीकर ही नहीं बस। तो स्पीकर बोल रहा था, एक्चुअल स्पीकर ही बोल रहा था। अब आप हवा को देखते हो, हवा है, भगवान कर रहे हैं, हवा भगवान ही है, स्पीकर बोल रहा है। डायरेक्शन चेंज कर दी ना, पहले प्रभु जी आ रहे थे ना, कितने लोग समझे अब हिल गया होगा ना, उनकी कोई प्रॉब्लम होगी, उन्होंने छेड़ा होगा। नहीं है, स्पीकर ही बोल रहा है, मगर क्योंकि स्पीकर बोल रहा है किसी के स्पीकर बोल रहा है, तो दोनों के एक ही आंसर है कि स्पीकर भगवान है। लिंक ये दे दिया, लिंक ले लो मेरे से, शेयर तो कर मेरा है, भेज दिया मेरे पास उसमें भेजा था। हाँ, बस मेरे को पास भी भेजा हुआ था। मेरे को हो गया था, भगवान है। मेरा प्रभु जी का भी आया था। तो ये सब हो ही कुछ गया। अर्जुन ने भगवान को दिखाया कि ये देखो ये सब क्या है, तो अर्जुन ने कहा मुझे कुछ हाँ, जानने कर की लो। जरूरत है। आप मुझे टीवी प्रत्यक्ष में रूप लग से जाएगा, आंखों से दिखा टीवी में दो लगा क्या लो। ये सृष्टि बंद कर निकल रही है, अंदर जा रही है, फिर बाहर आ रही है, फिर अंदर जा रही है, फिर बाहर आ रही है, मेरा चार्जर लिया। दिखा दिया। हाथ कंगन को हर्षी किया और पढ़े लिखे को पारसी किया, कहानी खत्म। भगवान बोले, अर्जुन बोले सब समझ गया प्रभु, ये देखने क्योंकि मैं हूं नहीं, मुझे तो वही अपना पुराना ओरिजिनल रूप दिखाओ, ये हम लोगों के लिए चले? नहीं है, ये मैं सबको बता हाँ। दूंगा कि मैंने देख लिया, मगर और नहीं देखना चाहता, मैं सबको बता दूंगा जो आप दिखाना चाहते थे मैंने देख लिया और मैं सबको बता दूंगा। वही शास्त्रों के अनुसार प्रतिनिधि बन गया है, भगवान ने उनको सब कुछ दिखाया, ये देख लो और सबको बता देना कि तुमने देखा है, ये प्रत्यक्ष। और फिर शास्त्र आए, शास्त्र आए कि सब सच। आगे प्लीज नेक्स्ट। लो, इस विशाल अभिव्यक्ति के पीछे एक व्यक्ति है। अब कोई बोले भगवान कैसे दिखते हैं, क्या है, करने बोला जाऊं, पता नहीं है, चतुर्भुजी हैं, द्विभुज रूपी हैं या संख्य भुजा करने रूपी बोला हैं, जाऊं। मैंने फोन किया था। अर्जुन को तो भगवान ने वही भक्त वाला दिखा दिया। क्या थे मैडम? हाथ गिरे नहीं जा रहे थे, इतने हाथ कई रूप थे, रूप ही नहीं थे, सब मतलब ऐसे स्कैटर्ड था। जरा मोदी का ध्यान से, इट वाज एवरीथिंग वाज स्कैटर्ड, कहीं नजर नहीं आती, कहाँ से नदियां निकल रही थी, कहाँ उनके दांतों के अंदर, सब विशाल था। मतलब आप एक जगह फोकस करोगे, दूसरी जगह फोकस करोगे, आप कुछ इतना विशाल था कि सही कुछ है ना, समझ में नहीं आ ऐसे रही ही होना चाहिए। और सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से दिख रही हाँ, अभी मत डालो, हैं, ब्रह्मांड यहीं से निकल रहा है। पैंट तो आज ठीक ही होगी। एक ऐसा पसीना? सिम्टम पता चल रहा है कि सब इनसे निकल रहा है और सब इन्हीं के अंदर है। क्या क्या निकल रहा है, क्या क्या जा रहा है, वो सब स्कैटर्ड था। इसे घबराहट होती थी उनको देख के, उन्हें ऐसे बाहर की लाइट से जलाऊं, जोत करनी है अभी। I don't want to see any more। मुझे तो वो श्याम सुंदर ही पसंद है, बुझ रूप वाली। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ पर बताया जाता है कि कृष्ण जो है वो बीज तत्व है सबके। कोई भी संसार में कोई भी उत्पत्ति है, कोई भी चीज आप देखते हैं, भगवान उसके बीज पिता है, ठीक है। तो भगवान क्या करते हैं, बीज रूप में सब चीजों में विद्यमान रहते हैं। कोई भी ऐसी चीज है नहीं है कि भगवान से ना निकली हो। तो यहाँ पर पढ़ते हैं इसको, माता जी इसमें से पढ़ेंगे, पीछे कर लेते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी आप पढ़िए प्लीज। यह जब परमेश्वर मनुष्य के रूप का सादृश्य काला पानी आ रहा था, काला पानी। तो यहाँ बताया कि भगवान ने अपने स्वरूप को नहीं। मनुष्य को दिया है। Thank you, कौन sir। कह रहा है? मैंने अभी भगवत गीता का श्लोक आपको बताया भी नहीं। ये नहीं कौन कह नहीं, रहा है? वो मिट्टी है, बाइबल में जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं कि भगवान ने अपना स्वरूप मनुष्य को दिया है। वो तो मैंने जब मतलब ऑन किया था उनका तो सारे वो डायरेक्ट वाले ऑन कर लिए थे, ये है। एक बूंद भी नहीं करने दिया। नेक्स्ट प्लीज 1.27। सभी धर्मों में भगवान का रूप है, प्रभु जी अंगद। यहाँ वाले नीचे से पढ़ी इंग्लिश वहां की तुम चंद्रमा को देखोगे तो यही भगवान है कि भगवान का आकार है, तुम्हें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होगी। चांद को देख के वो क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं उनके फास्ट को, क्या कहते हैं? अरे नहीं, कौन सा मुसलमान पूर्णिमा से ये अरे मैंने कहा वो अपना फास्ट कैसे बोलते हैं, पूर्णमासी को देखते हैं। वो वजू करते हैं, उसके बाद खजूर से फास्ट तोड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? इफ्तारी करते हैं। किसको देख के इफ्तारी करते हैं? हाँ, चांद को देख के इफ्तारी करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि इधर तो साफ हो गया। बाइबल में कहा गया कि हम प्रॉफिट मोहम्मद के साथ बैठे हैं। Then Prophet Muhammad said, he looked at the moon at the night of the full moon and he said, "Whoever will see your Lord as you see the moon and you will देखो बंद बंद कर दो, बंद कर। यही जा रहा है। चांद को देखो, इस तारीख में यही खुदा है। मतलब ऐसा नहीं है उनका आकार में, इसलिए चांद को देखो यही खुदा है। इसलिए तारीख में चांद को चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट माता जी वो वाले में डालने हैं 5-6 बाल्टियां। हाँ उसी में प्रॉफिट सही Prophet said, Allah created Adam in its complete shape and form 60 cubits above the मैं आपको पता क्या बोलने वाली थी, ये तिलक नगर जा रहे हो ना, कुछ ले आना। हाँ, क्योंकि भगवान ने क्या किया, कितने मीटर का? आपने पूछना तो है ये सर को कि गर्ल जाऊं कि वहां से दूं। तो मैं मेरे मन में ये आया कि कुछ रोल पैक करा के ले आना। इसका मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वो निराकार नहीं है, भगवान ने अपना आकार दिया। नीचे लिखा है साफ सो भगवान ने अपना आकार दिया। कर दो ये वाला भी। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि भगवान का आकार है, आकार नहीं। तेज आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। तेज आ रहा है। भगवान केवल प्रकाश गंदा है, मिट्टी है ना। हाँ चल व्यक्तित्व है, कोई व्यक्ति समान है जो बोलो हाँ में निवास। अब आप भर लोगे, मैं नहा के जोत करूं? आप करो, आप अपने काम करो, आप सारे आप करो अपने काम करो। ये बंद कर दिया ना? नहीं चल रहा है। यहाँ पर चलो आप यूज करो। नेक्स्ट प्लीज। नहाना पड़ेगा मुझे, पता क्यों? पसीना है ना गंदे श्लोक आता है, बाहर से पाइप ले आओ, ठीक है, बाहर वाला भी खोला, कहीं मिट्टी ना उसमें। ये नहीं है अर्जुन की मैं समझ कूलर में चला जाएगा पानी सारा। ऐसा नहीं अभी कहाँ भरा है? मैंने कहा वो खोल दो टंकी, जैसे इसको वो किया ना फसल में। पहले पीछे के तो खोलो। यहाँ पर बीज पिता कौन है? और श्री कृष्ण। इसके अलावा भगवान स्वयं 10वें अध्याय के श्लोक में जो है क्या कहते हैं, प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और इस सृष्टि का कारण या बीज कृष्ण है। कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहना है। जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता वही सर्वशक्ति। उनकी शक्ति के बिना जन्म का किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया और अर्थात वह जो नहीं है। कोई चीज उसके बगैर एग्जिस्ट नहीं करती। कृष्ण के बिना नथिंग इज पॉसिबल, कुछ है ही नहीं इस संसार में। एक बार एक राजा के मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज एक प्रश्न पूछता हूँ, इसका उत्तर देंगे आप? कौन सा ऐसा कार्य है जो आप कर सकते हैं भगवान नहीं कर सकते? शरण मैसेज आया है, मैं कर सकता हूँ भगवान नहीं कर सकता। कोई बात नहीं महाराज, कल की सभा में उत्तर दीजिएगा। तो महाराज नहीं, महाराज सोचते रहे कौन सा ऐसा कार्य है। माता जी फोन म्यूट कर लो। राजा बड़े मायूस, भाई किसी से प्रश्न पूछा जाए और उसको उत्तर ना मिले, सभा में इसका क्या हाल है? तुम्हें होमवर्क दिया था ना, बताओ इसका उत्तर क्या है? अच्छा उसी स्थिति में बैठा था, पूछा जहां बना कल के प्रश्न का उत्तर दीजिए। महाराज बोले कि मुझे तो उत्तर नहीं मिला, इसका उत्तर क्या हो सकता है? बोले महाराज एक ही उत्तर है,
आप किसी को भी अपनी रियासत से बाहर निकाल सकते हैं, मगर ऐसी कोई रियासत ही नहीं बनी जहां से भगवान अपने किसी भी लोग को बाहर निकाल सकते, समझ में। और इसके पीछे का उद्देश्य है कि भगवान ने इच्छा ही नहीं प्रकट की कि अपने राज्य से किसी को बाहर निकाला जा सके, ऐसा स्थान ही नहीं बनाया। तो आप एक कार्य कर सकते हो, अपने राज्य से किसी को भी बाहर निकाल सकते, मगर चाह के भी भगवान अपने राज्य से किसी को बाहर नहीं निकाल सकता, इसीलिए उन्हें कृपालु, इसीलिए उन्हें कृपालु कहा जाता है, क्योंकि वो सब पे इतनी कृपा करते हैं कि कोई ऐसा कार्य ही नहीं रखा उन्होंने जिससे राज्य से बाहर निकालने की नौबत आए, कभी सोचे भी निकाल ही नहीं पाएंगे। अगर नर्क में भी भेज देंगे वो भी आप का। यहाँ पर जो भी कारण होते हैं, सर्व कारण कारणम, केवल एक ही कारण है सबके पीछे, वो भगवान स्वयं श्री कृष्ण है, जो कि सारे अवतारों के अवतार, सब अवतारों को वही प्रकट करते हैं। आगे बढ़ते, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, हम यहाँ कह सकते हैं ईश्वर परम गणेश सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर शिवा सर्व कारण कारण, ये भी हो सकता है। वह यहाँ क्या लिखा है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। किसने बोला, ब्रह्म संहिता 1.5, ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में। हु इज द वन फर्स्ट लिविंग एंटिटी इन दिस यूनिवर्स, इस संसार के पहले लिविंग एंटिटी जो ब्रह्म संहिता में लिख रहे हैं, कि केवल एक ही व्यक्ति है। जब भगवान ने उन्हें चतुश्लोकी भागवतम में पूरे संसार का ज्ञान दे दिया, बड़े भ्रमित थे, मुझे कहाँ प्रकट कर दिया, मतलब कहाँ प्रकट हो गया, मुझे तो यही नहीं पता मैं कौन हूँ, किसने भेजा, कहाँ से आया हूँ। तो उनके मन में जिज्ञासा उठी, मैं जानना चाहता। भगवान ने सिर्फ 4 श्लोकों में सब डाउनलोड कर दिया। उन्होंने फिर भगवान के लिए बोला, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, कि सच चित और आनंद के विग्रह। सच मतलब ट्रुथफुलनेस, चित मतलब हृदय, और आनंद सब आनंद में रहने वाले एक ही व्यक्ति है। विग्रह अनादिरादिर गोविंद, जिसका ना आदि है ना अंत है, वही एक सर्व कारण कारण, जो सारे कारणों के कारण है। यही समाप्त हो जाता है पूरा शास्त्र। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, ये सब कुछ करने वाला एक ही व्यक्ति है जिनको मैं जानता हूं, वो है ब्रह्मा जी से ब्रह्म संहिता 5। नेक्स्ट प्लीज। और एता चांस कला पुंसम कृष्ण टू भगवान स्वयं, श्रीमद् भागवतम 1.328, कि भगवान स्वयं कहते हैं मैं ही भगवान हूं, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं। नेक्स्ट प्लीज। सभी महान संत पुष्टि करते हैं कि कृष्ण सर्वोच्चता, कृष्ण की सर्वोच्चता, मतलब नारद, असित, देवल, व्यास जैसे सभी महान संत इस बात की पुष्टि करते हैं कि आप लीला पुरुषोत्तम भगवान हैं। यहाँ सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ शास्त्रों में जितने ऋषि मुनि आए हैं, नारद मुनि और भी देवी देवता, सब क्या कह रहे हैं, हमें पता चल चुका है कि भगवान। ऐसा नहीं है कि सब मन गढ़ंत। आप सोचिए, हम आज की डेट में, क्योंकि कई सारे आपने देखे रिलीजन आ गए हैं, इसलिए हमें ऐसी डाउट्स माइंड में क्लियर होते हैं, बट ऐसा नहीं है। वी आर ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड हरि। आप सोचिए, सूरज धरती के पास आ जाए तो वनस्पति जल जाएंगे, सूरज धरती से दूर चला जाए तो वनस्पति फिर नष्ट होती। सब में कितनी एक्यूरेसी, तालमेल है, संतुलन। कैसे आप में से कोई ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आए, फोन करके मंगवा लो, मैं घर में भूल आई, मेरा भेज देना, ऐसा हुआ किसी के साथ? मिल रही ऑक्सीजन अच्छी घर में, ठीक है, कुछ ऐसा हुआ नहीं हुआ ना। तो आप देख रहे हैं, आपको निर्मित सांस मिल रही है, हर जगह आप जा रहे हो आपको अच्छी खुली हवा मिल रही है, नियमित पानी मिल रहा है, और क्या चाहिए। हाँ? और द्वारका वालों पे तो स्पेशल कृपा है, पहले वाटर लेवल 22 मीटर है, अब वाटर लेवल 9 मीटर पे आ गया। द्वारका में कभी पानी खत्म नहीं होगा, पता है आपके बात? नहीं पता होगा शायद, बता देता है। ये 4 दिन से जो पानी आया उसके पीछे कोई डैमेज है? डैमेज है, बट आप लोगों को बता दें कि द्वारका में पानी खत्म नहीं होगा आगे आने कई सालों में, क्योंकि पानी 6 मीटर तक आता है।
तो द्वारका, क्योंकि भगवान द्वारकाधीश आ रहे हैं, द्वारकाधीश पानी में रहते हैं, तो उन्होंने कहा जब द्वारकाधीश मंदिर यहाँ बना दिया फिर पानी की कमी करो भगवान से। तो हमने जब मंदिर बनाया था तो 22 मीटर की खुदाई थी, अब पता चला कि पानी नीचे से ऊपर आ चुका है, तो अब 9 मीटर से पानी है, और आगे भविष्यवाणी है कि वो 6 मीटर तक है। तो द्वारकाधीश ने अपना स्थान बना लिया, तो आप 6 मीटर गड्ढा खोदेंगे आपको पानी मिलेगा। तो अभी तो क्या पानी पाइपलाइन में इसलिए नहीं आ रहा, कहीं डैमेज। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। नेक्स्ट, महान आचार्य, जैसे कि आगे बढ़ते हैं, जैसे कि माधवाचार्य, माधवाचार्य जी ने भी इसकी पुष्टि की है। माधवाचार्य कौन है? माधवाचार्य उडुपी से, ये एक संप्रदाय है, इनको हनुमान का अवतार किया माधवाचार्य, और कृष्णा मठ है वहां पर, उन्होंने पुष्टि की। माधवाचार्य कौन है? जो हमारे शास्त्रों को वापिस लेके आए। उसके बाद रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य ये श्री संप्रदाय, कहते हैं 4 संप्रदाय हैं जिनको स्वीकार करना चाहिए, इसके बाहर को छोड़ देना चाहिए, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो रामानुजाचार्य है जो श्री संप्रदाय से, इन्होंने उनकी पुष्टि की है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। नेक्स्ट प्लीज, शंकराचार्य, इनको कहा जाता है शिव के अवतार हैं, इन्होंने भी पुष्टि की और लिखा है एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवम देवकी पुत्र एवं एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवम। ये कहा गया है? गीता महात्म्य में लिखा कि एक ही कृष्ण है, एक ही मंत्र है, एक ही भगवान है। तो स्वयं बता रहे हैं कि एक ही सब कुछ, एक पूरे विश्व के लिए एक समान शास्त्र हो भगवत गीता, पूरी दुनिया के लिए एक भगवान हो श्री कृष्ण, और एक भजन, एक मंत्र, एक प्रार्थना, उनके नाम का जब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और केवल एक ही कार्य हो, भगवान को सर्वोच्च व्यक्तित्व की, नथिंग एल्स, मेक योर लाइफ, जरूरत ही नहीं किसी चीज को समझने। नेक्स्ट, यहाँ पर विष्णु पुराण का भी एक श्लोक आता है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा है भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व देवत्व इस प्रकार। पराशर मुनि कौन थे? कौन बताएगा? पराशर मुनि, एनीवन? तो बताएगा प्रभु जी हमारे आकर्षक कौन थे पराशर मुनि? नहीं बताएंगे? अब नहीं, पराशर मुनि कौन है? हाँ, वेद व्यास जी जिन्होंने शास्त्रों का गठन किया, फादर, टेस्ट होना चाहिए पुराने नोटिस का। तो वेद व्यास जी के फादर, उन्होंने ये बताया कि भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व देवत्व इस प्रकार पराशर मुनि द्वारा परिभाषित किया गया है। 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण मुनि के रूप में, जिसके पास पूरी ताकत, सिद्धियां, धन, ज्ञान, ऐश्वर्य और त्याग है, वही एक केवल भगवान हो सकता है। वो केवल एक भगवान श्री कृष्ण है, उनके पास ही हो सकता है, विष्णु पुराण। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। यहां पर देखा जाए ये 6 ऐश्वर्य कौन से, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भगवान की पहली ऐश्वर्य है संपत्ति, है ना? संपत्ति क्या है? भगवान की संपत्ति क्या है? हाँ, कौन है लक्ष्मी? लक्ष्मी सहस्य सततं सम ब्रह्म सेवस्य मानव गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। लक्ष्मी देवी कौन है? जो भगवान की सेवा करती है, वो है, वही गोविंद है। गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि, कि वही एक गोविंद है जिनकी चरणों में लक्ष्मी देवी उनकी सेवा कर रही है। इनको किस संपत्ति की आवश्यकता है? आप क्या मांगते हो? सुखी संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे मन का, है ना? यही कहते हैं, सुख संपत्ति मांग। जिसके पति को मांगना चाहिए उसको नहीं। इनविटेशन कार्ड तो दिया, मगर इनविटेशन कार्ड में श्रीमती तो लिख दिया, श्रीमान लिखना भूल गया। हाँ, हमने एक गलती की कि हम श्रीमती लिख दिया, मगर श्रीमान नहीं लिखा। अब मान लीजिए हम एक इनविटेशन बनाते हैं और माता जी को दे देते हैं, आप जरूर आइएगा,
प्रभु जी तो मुंह बुला लेंगे, मुझे तो नहीं बुलाया, मैं क्या हूँ? सिद्धांत तो यही बनता है कि मुझे बुलाते, तुम्हारा भी सम्मान होता, मेरा भी सम्मान होता। मुझे तो कहा नहीं, मैं तो सामने ही खड़ा था, मुझे क्यों नहीं कहा? मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? सही है, गलत तो नहीं है इसमें कुछ, मगर मुझे तो नहीं बुलाया, तुम्हें बुला लिया। इस प्रकार से अगर भगवान को सम्मान देना है तो भगवान को ही इन्विटेशन है। तो लक्ष्मी जी क्या करेंगी? खूब सच समझ के आपके पास अपने पति के साथ स्वयं खुशी खुशी आएंगी, जिससे उनका भी तो हम क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति खराबे कष्ट मिटे तन। मगर अगर हम नारायण को बुलाते हैं, श्री कृष्ण को बुलाते हैं, लक्ष्मी देवी तो उनकी दासी है, वो कैसे अछूती रह सकती? अपने प्रभु को छोड़ के कहाँ जाएंगी? प्रभु के साथ तुरंत चली आएंगी। तो हम फिलॉसफी गलत अपनाते हैं, हम हमेशा लक्ष्मी तो चाहते हैं मगर नारायण तो नहीं बुलाते, है ना? हमें क्या करना है? संपत्ति के जो है, संपत्ति इनकी सेवा करती है। कौन है संपत्ति? जो लक्ष्मी जी के चरणों में बैठी है, वो इनकी सेवा करती। लाखों करोड़ों लक्ष्मियां इनके चरणों में सेवा करती है, नॉट इवन वन, लाखों करोड़ों लक्ष्मियां इनके चरणों में सेवा में रहती, वो है आदि पुरुष। नेक्स्ट चीज, सर्वशक्तिमान कौन है? जिन्होंने गोवर्धन पर्वत अपने हाथों में 7 दिन 7 रात उठाया। आप एक पेंसिल उठा के दिखा दो 7 दिन 7 रात बिना खाए चीज, नॉट पॉसिबल। ऐसे ही भगवान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्लीज। प्रसिद्धि, भगवान जो है प्रसिद्ध है। 5000 पूर्व वर्ष उन्होंने जो किया, आज भी हम और आप बैठ के हम उनका गुणगान करते हैं। He is in our consciousness, he is present there everywhere, और हम आज उनकी कॉन्शियसनेस का गुणगान करते हैं। लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, गाना सुना है? लोग आते हैं, लोग जाते हैं, कुछ नहीं रह जाता है, मगर लोग आते जाते चले जाते हैं। यहाँ सिर्फ भगवान है जिनका आगमन और आविर्भाव और तिरोभाव दोनों ही हमेशा याद रहता है, और उसका इंतजार रहता है कि भगवान स्वयं फिर कब आए, है ना? तो यहाँ पर कहा जाता है ये एक्टर एक्ट्रेस पॉलिटिशियंस ये बदलते रहते हैं, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। इनका आविर्भाव भी बहुत सुंदर होता है, भगवान का तिरोभाव भी बहुत सुंदर, और भगवान प्रेजेंट रहते हैं। भगवान ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ भगवान आपकी जीवा पे स्थान घूमते रहते हैं, आपके हृदय में भगवान है। कभी आपसे ये कहते हैं जैसे ना कि जैसे मनुष्य के साथ उसकी परछाई चलती है, परछाई के साथ छोड़ देती है जब अंधेरा आता है, मगर उस अंधेरे में भी भगवान साथ है। जाए परछाई छोड़ने के बाद तो कहते हैं मृत्यु के बाद भी भगवान आपके शरीर में, शरीर तो रहता है, उसके कण कण में वास, पता तब भी नहीं चलता। नेक्स्ट प्लीज। सौंदर्य, भगवान का सौंदर्य अद्भुत है, इससे सौंदर्यवान कोई चीज नहीं। दुनिया की सारी संसार की स्त्रियां पहने इनको सुंदर, इनका जो त्रिभंग ललितम, इनका जो इनका पोर्शन बताया गया जिस तरीके से खड़े होते हैं, पीछे से देखो तो पता ही नहीं चलेगा स्त्री है, आगे से देखो तो इनसे बड़ा महान पुरुष कोई नहीं दिखाई देगा। मतलब ही रिफ्लेक्ट हिमसेल्फ इन 2 ways। अगर आप देखो तो इनसे बलशाली पुरुष कोई नहीं दिखेगा, सो हैंडसम, और देखोगे तो एकदम से ओझल हो जाएंगे, एकदम से ऐसे क्रिएट हो जाएंगे जैसे इनसे खूबसूरत कोई स्त्री भी नहीं हो सकती। द वे स्ट्रक्चर्ड हिमसेल्फ फ्रॉम बैक साइड, देखोगे आप त्रिभंग ललितम, देखा भगवान बांसुरी लेके टेढ़े हाथ करने, सो ब्यूटीफुल पर्सन। कई लोगों को इन्होंने मोहित किया, यहाँ तक कि मुसलमान, रस खान का नाम सुना आपने? रस खान ने कविताएं लिखी, मुसलमान थे, मगर भगवान के गुणगान से इतने आसक्त हो गए कि भगवान पे कविताएं लिख डाली। भौतिक जगत के रस खान की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने कविताएं लिखी। उसके बाद हमारे आचार्य हरिदास ठाकुर, उन्होंने भगवान का नाम जप जप कर करके सिद्धि हासिल, भगवान का नाम की प्राप्त। और शिव जी भी पार्वती जी से कहते हैं, ये पद्म पुराण में आता है, शिव जी देवी पार्वती जी कहते हैं, आराधनानम सर्वेशम विष्णुराधनम परम तस्मातम परम देवी तदीयानाम सर्व चरणम। हे देवी, वेदों में वर्णित जितनी भी प्रकार की आराधना पद्धतियां हैं, उन सब प्रकार की आराधनाओं में विष्णु कृष्ण ही आराध्य पद। ये पद्म पुराण में कह रहे हैं शिव जी, किनको? पार्वती जी। और विष्णु की आराधना से भी श्रेष्ठकर, मतलब बढ़कर
उनके भक्तों वैष्णवों की आराधना, कि जो भगवान के भक्त हैं उनकी आराधना उनसे भी श्रेष्ठ है। इसीलिए मैं सबका आदर है। आगे शिला प्रभुपाद जी भी कहते हैं, शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता करना है, और वे तभी प्रसन्न होते हैं जब उनका दास प्रसन्न, तो भगवान की सेवा में नियुक्त है, उनका दास जब प्रसन्न होता है तो वो प्रसन्न। अच्छा, दास कैसे प्रसन्न होता है? जब उनसे जाके कोई पूछता है कि हे प्रभु मुझे बताओ कि भगवान को किस प्रकार से प्राप्त किया, तो उसका जो हृदय है फट होता है कि कोई तो आया मेरे जीवन में मुझसे सही चीज मांगने। इससे पहले तो जितने भी लोग आए थे वो भौतिक इच्छाओं की डिमांड करते, प्रभु हमारी पत्नी से हमारी नहीं बनती, डिवोर्स कब होगा ये बताओ। लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट। तो लोग ऐसे विचित्र भाव लेके आते हैं, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, हमें बताइए क्या करें। अरे ये सब बताने थोड़ी ना बैठे, जानो कि जीवन का लक्ष्य क्या है, पूछो भगवान से प्रेम कैसे स्थापित कर सकते हैं, तब भक्त जाके प्रसन्न होता है। और जो मायावादी लोग हैं उनसे तो जाके पूछो कि भाई जीवन में दिक्कत चल रही है, तो बोलेगा ठीक है काले चने भिगो के सुबह गाय को खिला दे और यहाँ पर दक्षिणा छोड़ जाना, उसी में प्रश्न। अगर यहाँ वैष्णव की बात हो रही है, वैष्णव तब प्रसन्न होता है जब भगवान के बारे में उससे प्रश्न, उसको वैष्णव, पंडित नहीं कह रहे हैं आप, पर कह रहे हैं वैष्णव। अब हमें लोग चलते हुए पंडित जी कह देते हैं, इसको कह रहे हाथ विचारते हो क्या? अच्छी तरह विचारते हैं, इस दिन एकांत में मिलो तो बताइए। ऐसा विचारते हैं कि हाथ पकड़ लेंगे दोबारा कभी नहीं छुड़वा पाओ। कृष्ण भक्त है, एक बार पकड़ लिया तो छोड़ेंगे। दक्षिणा हम लेते नहीं और छोड़ते हम ऐसे। हाथ विचारते हैं, विचारते हैं कभी आओ मंदिर आओ विचार के देख, फिर तो विचार जीवन विचार करते हैं। वो वैष्णवों का काम है भगवान के बारे में, और जिज्ञासु का काम है भगवान के बारे में पूछना, ना कि अपने छोटी छोटी चीजों के बारे में। कहते हैं मनोस्थिति ठीक करोगे तो ही, ये फॉर्मूला तो आप सीख ही गए। तो यहाँ पर जो भगवान शिव जी जो है वो भी पार्वती जी से भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। और यहाँ पर ज्ञान की चर्चा होती है। यहाँ पर अर्जुन जो है, अर्जुन वाचा परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अज विभु आहुसत्वम ऋषि सर्वे देव ऋषि नारद तथा आसीतो देवलो व्यासो सर्वतम चैव त्रिविशमे। यहाँ कहते हैं अर्जुन ने कहा आप भगवान हैं, परम धाम हैं, शुद्धतम है, परम सत्य हैं, आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष हैं, अजन्मे और महानतम है। नारद असित देवल व्यास जैसे सभी महान ऋषि आपके बारे में इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और आप स्वयं इसे मेरे सामने घोषित कर रहे हैं। भगवान ने सब दिखा दिया कि मैं कितना ज्ञानवान। नॉलेज कम्स फ्रॉम सुप्रीम लॉर्ड। भगवान के ज्ञान की कोई तुलना नहीं कर सकता, जो आप सोच भी नहीं सकते। इस संसार में एक एक ब्रह्मांड नहीं है, कई सारे भगवान के रोम रोम से निकलते हैं। जिस धरती पे आप खड़े हो तो राई के दाने से भी छोटा है। सोचो आपकी हाइट, आपका क्या स्थान, आप तो चींटी से भी छोटे हो गए ना। राई के दाने पे तो चींटी बड़ी दिखाई देगी। सोचो इस धरती पे आपका क्या वजन है, और हम अपने आप को बहुत महान समझ रहे हैं। थोड़े से अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, दुनिया को दिखाते हैं, देखो हम अलग दिखते हैं, आपको ये अलग नहीं दिख रहे। ऊपर से भगवान देख कि कितने अलग दिख रहे। भगवान के भेदभाव नहीं करते। अगर हम ये जान लेना कि हमारी तुलना जो बहुत छोटी है, तो हम समझ जाएंगे कि हम भगवान के सेवक हैं। अभी तक हम अपने आप को बड़े आकार का समझते हैं, इसीलिए भ्रम में जीते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं। अगर आप देखोगे आपसे बड़े दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, आप तो कुछ भी नहीं। प्रभा जी भी थे जब वो भगवान से मिले गए जी, तो उनसे भगवान जी ने बोला कि कौन से ब्रह्मा जी, और फिर उसी से द्वारा ब्रह्मांड। जी, तो यहाँ पर जो है ज्ञान की चर्चा, आगे बढ़ते हैं प्लीज। तो वैराग्य, तो यहाँ पर जो वैराग्य है, भगवान का वैराग्य भी अद्भुत है। कैसे वैराग्य अद्भुत है, कोई बताएगा मुझे? किस प्रकार से भगवान का वैराग्य, किस प्रकार से भगवान का वैराग्य अद्भुत?
जब भगवान को लेके जा रहे थे, कहाँ से लेके जाते थे? पत्थर लेके जाते थे, जी, तो उस समय जितनी भी गोबर थी सब लोगों ने उनके जो भगवान जब वृंदावन से गए 11 साल 56 दिन के थे। 11 साल 56 दिन के भगवान थे। वहां से मथुरा गए, मथुरा से दोबारा वृंदावन नहीं गए। कोई अपने स्थान पर सब कुछ छोड़ गए, कुछ लेके नहीं। कोई अपनी प्रियसी, अपनी संगिया, अपनी ग्वाल बाल, अपने मित्र सब कुछ छोड़ के जा रहा है। तुरंत त्यागा, उसके बाद मुड़ के नहीं देखे। ये त्याग है किसके लिए? संसार के। उसके बाद जब 30 साल के थे तो मथुरा छोड़ के कहाँ चले गए? द्वारकाधीश के, और द्वारका चले गए। फिर वहां से नहीं लौटे, है ना। यहाँ से विदुर जी को भेजा गया कि जाओ संदेश देके आओ। विदुर जी जब राधा रानी के पास पहुंचे तो राधा रानी ने अपने संदेश, है ना। और विदुर तब समझ गए कि ये त्याग है बहुत बड़ा श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के बीच का। इस त्याग के कारण पूरा संसार इसका लाभ उठाए, कि भगवान दिखाना चाहते हैं कि एक प्रेम की परिकाष्ठा क्या होती है। प्रेम का मतलब प्राप्त करना नहीं होता, प्रेम का मतलब प्रेम के प्रति जिज्ञासा। अभी तक हम क्या समझते हैं? जिस चीज से प्रेम करते हैं वो हमें मिल जाए, मिल जाने के बाद वो प्रेम रहता है। प्रेम का अर्थ है उस चीज के प्रति आपकी जिज्ञासा बनी है, इसको प्रेम। कभी उस चीज का महत्व खत्म ना हो, इसको प्रेम। जैसे वृंदावन जाने के बाद वृंदावन का महत्व खत्म हो जाता है, वापस आके फिर से जिज्ञासा होती है वृंदावन जाए, इसी को अध्यात्म प्रेम। जिसकी जिज्ञासा हृदय में हमेशा बनी रहे उसी को प्रेम। प्रेम का मतलब प्राप्त करना नहीं है, प्रेम का अर्थ ही है जिसके प्रति मन में जिज्ञासा हमेशा बनी रहे। इसीलिए कहते हैं भगवान से प्रेम स्थापित होने के बाद भी प्रेम प्राप्त नहीं होता, और प्रेम का अनुभव भी होता रहता है। क्यों? क्योंकि जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है, जितना मिलता है उतना लगता है, इसीलिए इसको प्रेम कहते हैं। अब समझ में प्रेम की परिभाषा क्या है? इस भौतिक जगत में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ पर 6 प्रकार के ऑपुलेंस हमने देखे जो भगवान के अंदर थे। मोस्ट ब्यूटीफुल, नॉलेजेबल, फेम, वेल्थ, स्ट्रेंथ एंड रिनंसिएशन। भगवान क्या है? सारे जीवों के अधिपति हैं, इसीलिए भगवान को कृष्ण जो है उनको भगवान। नेक्स्ट प्लीज। यदि कृष्ण वह एक ईश्वर है, अन्य देवताओं के बारे में क्या बोले? तो यहाँ पर अन्य देवता कौन है? अगर एक भगवान श्री कृष्ण है, अन्य देवता के बारे में भी हमें चर्चा करनी चाहिए। जो व्यक्ति व्याप्त बुद्धि वाला है, उसे चाहे वह समस्त भौतिक कामनाओं से युक्त हो, चाहे वह किसी भी भौतिक कामना से रहित हो या मोक्ष की इच्छा रखने वाला हो, हर हाल में परमात्मा भगवान की पूजा करनी चाहिए। 3 प्रकार के व्यक्ति। जो व्यक्ति व्याप्त बुद्धि वाला, जिसको किसी चीज की इच्छा नहीं है, वो भी व्यक्ति भगवान की सेवा में नियुक्त रहे। दूसरा, वह मोक्ष सर्व काम जिसकी सब चीजों की कामना मन में बनी है, उसको भी भगवान की इच्छा करनी, भगवान की सेवा करनी चाहिए। तीसरा, मोक्ष काम कौन? जिसको मोक्ष की इच्छा है, उसको भी भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं, उन तीनों को भगवान की सेवा में रखना चाहिए। ठीक है, ये भागवतम 2:3-10 में बताया। एक तो है वो जो सर्वव्यापी है, जो मतलब सर्वव्यापी है व्यक्ति, जिसका व्याप्त बुद्धि वाला है। व्याप्त बुद्धि मतलब जिसको कोई कामना नहीं। दूसरा है जिसको भौतिक इच्छाएं रहती हैं, ठीक है, सर्व कामो। तीसरा है मोक्ष काम, जिसको मोक्ष की इच्छा है। तीनों व्यक्तियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्लीज। यहाँ पर तो हर चीज के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है। जैसे आप भौतिक जगत में कार्य करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, स्ट्रक्चर बनाया गया। यहाँ पर सेल्स हेड होता है, फाइनेंस हेड होता है, मार्केटिंग हेड, परचेज हेड, कंट्री हेड, R&D हेड, सर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट हेड और अकाउंट्स हेड। हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड। नेक्स्ट प्लीज। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ब्रह्मांड की संचालन के लिए प्रशासन बनाया गया, जिसके जल मंत्री कौन है? जो वर्षा देते हैं। कौन है? इंद्र है, जो केवल वर्षा पे ध्यान देते हैं। समझ में आया? ये जल मंत्रालय है। नेक्स्ट प्लीज, आगे बढ़ते हैं। सीईओ है कौन? भगवान है ना, ये जल मंत्रालय। आगे बढ़िए नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये कौन है? बिजली मंत्री है। बिजली मंत्री कौन है? सूर्यदेव, जिन्होंने परसों मेरा हाथ भी चला दिया। पाप किए होंगे मैंने। तो अग्नि ऐसी तत्व है
जो सारे तत्वों में सबसे पावरफुल है, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व से कोई नहीं बच सकता, लोहा कुछ उसमें पड़ा रहे और जल के ध्वस्त रहे, समाप्त कर देगा। तो ये जल जो बिजली मंत्रालय है, सूर्य तत्व है, जो सीओ साहब है, जो कृष्ण है, उन्होंने इनको ही मंत्रालय दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद शक्ति मंत्री आते हैं। कौन है शक्ति मंत्री? अग्निदेव। उसके पहले हमने क्या निकला, सूर्यदेव, सॉरी, हाँ सूर्यदेव, सॉरी, वो भी सूर्यदेव यहाँ पर है। सूर्यदेव जो है शक्ति मंत्री, फुल पावर दी हुई है। नेक्स्ट प्लीज। उसके बाद जल भंडार मंत्री। कौन है जल भंडार मंत्री? सागर देवता। नेक्स्ट प्लीज। पवन मंत्री कौन है? हनुमान जी के पिताजी, वायुपुत्र। ठीक है, कौन है? पवन देवता। इनको जो हवा आप ले रहे हो, इसका भी एक मंत्रालय है, भगवान ने इनको एक सीमा दे रखी है, एक सीमा दी हुई है कि सीमा का संचालन आप करोगे। नेक्स्ट प्लीज। लक्ष्मी देवी धन संचालन करती है। अब आप हनुमान जी से धन की इच्छा तो नहीं कर सकते ना, हनुमान जी के पास क्या है? हनुमान जी क्या करते हैं? संकट मोचन नाम तिहार। तो हनुमान जी का काम है राम की भक्ति कराना। वो आपको धन संपत्ति नहीं दे सकते, गलत जगह गलत चीज मांगते है ना, आप समझ लो। हनुमान जी से बोले कृपा कर दो। अब कोई लड़की जाए हनुमान जी की पूजा करे तो उसको ब्रह्मचारी बना देंगे, और क्या कहेंगे? और ठीक है, जैसा मैं हूँ वैसे बन जाओ। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। तो हनुमान जी है, भगवान राम को प्रदर्शित करते हैं। राम ही देंगे, वो आप जो उनके पास है वही तो देंगे। अब आप मुझसे बोलो कि मुझे गोल्ड चेन दे दो, तुम्हारे पास तो है नहीं। आप बोलोगे हाँ धोती कुर्ता दे दो तो मैं लाके दे सकता। ठीक है, तो यहाँ पर है लक्ष्मी देवी है, जो है वित्त मंत्री है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। गृह मंत्री कौन है? बोले हम लोग है ना। गृह मंत्री है दुर्गा देवी है ना। दुर्गा देवी जो है गृह मंत्री है, और गृह मंत्री क्या कहा गया है? उनको 3 चीजों का संचालन दिया है, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, इन 3 चीजों का संचालन इनके यहाँ, इसकी चर्चा मांगे। रक्षा मंत्री कौन है? कार्तिकेय। ये कौन है? यहाँ के सेनापति हैं भगवान के, ये रक्षा करते हैं, कमांडो इन चीफ है ये। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। शिक्षा मंत्री कौन है? सरस्वती देवी है, वो क्या प्रदान करती है? शिक्षा प्रदान करती है। अब इनसे धन मांग लो, धन मिलेगा इनसे? इनसे धन की इच्छा करते हो कि शिक्षा की इच्छा करते हो? मतलब इनको भगवान ने एक स्थान दे रखा है कि आप इसकी मंत्रालय की हेड हो। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, यार बड़ी पीछे जाओ, पीछे जाओ, बड़ी मजेदार बताओ। सरस्वती पूजा जिस दिन होती है, हाँ, जिस दिन सरस्वती पूजा होती है उस दिन जे कॉलोनी के जितने अनपढ़ लोग वो सारे के सारे सरस्वती पूजा में, एक व्यक्ति से पूछो क्या आप स्कूल गए हो, उसमें एक आदमी भी स्कूल, ये कलयुग है, बता रहा हूँ। मगर सबसे ज्यादा छोटे बनाया, आप कभी रिसर्च करके देखिए ना, सर्वे करोगे तो सबसे ज्यादा वही बनाया जाएगा। ये कलयुग है, उनको पता नहीं है। मेरे घर के पास एक जगह था, मैं मालूम किया, उनको पता है। मैंने कहा सरस्वती जी का महत्व क्या है जानते हो? आप में से कितने लोग हैं जिनमें भगवत गीता पढ़ी? बोले हमने नहीं। मैं सरस्वती पूजा क्यों मनाते? कौन सी ऐसी खुशी दे दी आपको? कौन सी ऐसी चीज आपसे सरस्वती माता से आपको मिल गई जो आपको चाहिए? तो धन तो आपको दे नहीं पाएंगे क्योंकि इनके पास ज्ञान है। धन दे सकती है मगर भगवान की अनुमति। तो जिसके पास जो पावर है उससे वही मिल सकता, मगर ये भी कुछ समय के लिए होता है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट प्लीज। ये क्या है? प्लेसमेंट मंत्री। कौन है प्लेसमेंट मंत्री? यमराज। किसको कहाँ किस स्थान पे कैसे करना है वो यमराज जी जानते हैं। HR डिपार्टमेंट, भाई किसको कौन से स्थान पे भेजना है, मगर मुझे मेरा शरीर से यहाँ से मेरी आत्मा को निकालना है, किसको कहाँ भेजना है, ये प्लेसमेंट सर्विस कौन देखता है? प्लेसमेंट सर्विस मनुष्य को दूसरे शरीर में भी डालना है, प्लेसमेंट सर्विस कौन देखेगा? भगवान अनुमति देंगे, उधर डाल दे, शेर वाली में डाल दे, शेर वाली, चीते वाली में, चीते वाली, छिपकली में डाल दे, लोमड़ी लोमड़ी बना दे इसको, बहुत चालाक बनती थी लोमड़ी, लोमड़ी बहुत मांस खाया तुमने, इसको चीता बना दे, चीता। आप समझ रहे? आगे बढ़ो, नेक्स्ट प्लीज।
ये क्या है? निर्माण कौन है? ब्रह्मा जी को निर्माण का कार्य दिया गया है। जब ब्रह्मा संसार में सब कुछ बन जाता है तो ब्रह्मा जी अपने दृष्टिपात से सब चीजों में अवतरित हुए। आगे बढ़ो। नेक्स्ट प्लीज। कृष्ण और देवताओं पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न फटाफट हम कर लेंगे। डन, लास्ट सेक्शन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सो कृष्ण एक क्या है? नंबर क्या लिखा है? देवता कितने हैं? 33 करोड़ देवी देवता, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग देवी देवता। भगवान अपना भगवान इंजॉयर है। ही इंजॉयज, ही डोंट टेक स्ट्रेस, ही गिव डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क टू एवरीवन, ही डोंट डू एनी काइंड ऑफ वर्क। अगर वो काम करेंगे तो भगवान क्यों कहलाए? सिंपल सी बात, ही डोंट डू एनी काइंड ऑफ वर्क। नेक्स्ट प्लीज। दूसरा क्या है? प्रकृति। यहाँ पर बताया है भगवान कौन है? सनातन है, जिनका ना आदि है ना अंत है। देवता क्या? मृत्यु के अधीन है। जब सृष्टि समाप्त हो जाती है तो देवतागण भी उसी समय समाप्त होता है। देवता की कोई आइडेंटिटी नहीं है। आप में से कोई कभी भी देवता बन सकता है, वो भी सोल बॉडी ट्रांसफर होती है। समझ में आया? एक केवल शिव तत्व है जो ट्रांसफरेबल नहीं है, बाकी सारे देवता ट्रांसफर। यू विल टेक द प्लेस ऑफ इंद्र आल्सो, राइट? यू टेक द प्लेस ऑफ एनीवन। लाइक कुछ हैं जो अद्भुत है, जैसे हनुमान जी हैं, या फिर उनकी प्लेस नहीं ले सकते। शिव जी की प्लेस तो बिल्कुल नहीं, आदि वो हमेशा रहते हैं और कभी नष्ट नहीं है। और बाकी देवी देवता हैं, वहां प्लेसमेंट चलती है। नेक्स्ट, कार्य की प्रकृति। यहाँ पर क्या है? भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं और देवतागण क्या करते हैं? प्रशासनिक कार्य करते हैं। ही इज ऑलवेज वर्किंग पर्सन, और वो क्या है? हमेशा आनंद में रहते हैं। ये कार्य है उनकी प्रकृति का जो कार्य। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्लीज। निवास कहाँ करते हैं? शाश्वत आध्यात्मिक साम्राज्य। वो कौन है? गोलोक धाम में भगवान हमेशा निवास करते हैं और अपना एक्सपेंशन करके भी जहां जरूरत होती है वहां रहते हैं। और देवता कहाँ रहते हैं? विनाश के अधीन स्वर्ग। ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग चले जाते हैं, उनका विनाश भी होता है, अपने अपने डिपार्टमेंट्स में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण के हैं सदा सर्वोच्च है, सबसे ऊंचे हैं, उनके पैरेलल या उनसे ऊपर कोई नहीं जा सकता। देवी देवता क्या है? स्थायी है। स्थायी मतलब टेम्पररी है, का परमानेंट निवास नहीं। अभी भी इनकी ड्यूटीज इनकी बदली जा सकती। नेक्स्ट, पूजा में भगवान प्रेम के पात्र हैं, और यहाँ पर क्या है? भौतिक इच्छा के पात्र। भौतिक जगत क्या करता है? भगवान से केवल प्रेम का संबंध है, और देवी देवताओं से इच्छा का संबंध है। आप समझ रहे? कोई प्रेम नहीं करता है, सब अपने डिमांड्स के लिए देवी देवताओं के पास है। और अगर कोई कह दे हम नहीं जाते हैं तो फिर तो वो झूठ बोल रहा है। सभी देवी देवताओं के पास अपनी डिमांड के लिए माँ पूरी कर दी तू, है ना? एक तो ये जो हमेशा याद आ जाता है कि लोग कैसे करते हैं। मतलब आपको ऑनेस्टली बताऊं कि जब ये लोग गा रहे होते हैं तो मैं सोचता हूँ लोगों के अंदर कितनी ड्युअलिटी है। आप समझ रहे हो? ड्युअलिटी। प्रेम उससे होता है जिसमें आप जानते हैं। आप समझ रहे हो? रास्ते चलते तो किसी से प्रेम होता नहीं, होता है कभी? होता है कभी? अगर किसी से मिलो, किसी से बात करो, किसी से चर्चा करो, तो उससे क्या होता है? सुनिए, किसी से बात करो, उसका व्यवहार अच्छा लगता है, उसकी बातें अच्छी लगती हैं, उसके साथ बैठना उठना, उसके कार्यकलाप अच्छे लगते हैं, उससे प्रेम हो जाता है। वैसे ही शास्त्र भगवान से प्रेम करना सिखाता है। जिसने पढ़ा नहीं उससे प्रेम कैसे हो गया? आप मुझे बताओ कैसे सिद्ध है? हम तो मंदबुद्धि लोग हैं, हमारा प्रेम जागृत कैसे हुआ? तो आज तक नहीं। आज तक हम इतने सालों में भी प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करें, और लोग मजे मजे में बुलाते हैं। आप मैं हैरान रह जाती हूँ। What kind of love and affection do you have? There is only cheating propensity, only demands. डिमांड्स के अलावा कुछ नहीं है। मगर फिर भी हम कहते नहीं हम भगवान से प्यार। भगवान से आप प्यार नहीं करते हो। भगवान से प्यार तभी हो सकता है जब भगवान को जान पाओ। जाने बगैर तो किसी से प्यार नहीं होता, तो इम्पॉसिबल। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। कृष्ण हमें वह देते हैं जो हमें हमारे लिए हमें हमें चाहिए। मतलब हमें चाहिए। अपनी दूसरा सेंटेंस, देवता हमें वह देते हैं जो हमें हम चाहते हैं, जो हमारी इच्छा है ना? जो हमें चाहिए वो भगवान जानते हैं, आप नहीं जानते हैं। मगर देवता वो जानते हैं जो हमें चाहिए। मतलब हमें जो चाहिए हम डिमांड करते हैं देवता से। जैसे
माँ जानती है कि बेटे को ये देने से या बेटी को ये देने से ये इसको नुकसान करेगा, है ना, और वो दे देती है ना, नहीं वो नहीं देती है, मगर पिता दे देता है। पिता बोलता है कोई बात नहीं, मगर वो नुकसान नहीं करता। पिता देवताओं वाले काम, टेम्परेरी खुशी, बाद में मार किताबें चल रही, क्या किया तुम, मेरा बच्चा बीमार कर दिया, मैं कहती थी मीठा मत खिला, मैं कहती थी आइसक्रीम मत खिला, मगर माँ को तो सब पता है, तो ऊपर बैठी है वो माँ है, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा दूसरा है, पिता उनको होना चाहिए, मगर पिता जो है माँ वाला व्यवहार करे, उनको पता है कि बीमार हो जाएगा, इसका इसका नुकसान है, नहीं देंगे। यहाँ पर क्या आप जिद से मांग तो लोगे नीचे से, मगर वो आपको नुकसान देता है। काम तो पिता वाले हैं, मगर वो काम पिता वाले नहीं है, मगर वो माँ का काम कर रहे हैं। आप समझ, वो नहीं देंगे जो आपको नुकसान देने वाले, वो वही देंगे जो आपके जीवन के लिए अच्छा है। नेक्स्ट प्लीज। भगवान कौन है? कृपालु है, और देवता कौन है? कठोर है, कष्ट भी देते हैं, मगर भगवान सारे कष्टों से निवार देते। अगर किसी देवता ने श्राप दे दिया ना तो निकालेंगे भगवान। नारद मुनि गए, 4 कुमार गए, जय विजय द्वारपाल थे उनके पास कि भाई मुझे भगवान से मिलाना है। द्वारपाल ने कहा नहीं, भगवान विश्राम कर रहे हैं, ऐसे कैसे जा रहे? उन्होंने श्राप दे दिया। भगवान आए, बोले मेरे भक्त ने मेरे भक्त को श्राप दे दिया, क्या करूं? बोले कोई बात नहीं, तुमको मैं लेके आऊं। तो उन्होंने श्राप दिया था तुम 3 युगों में नरक में जाओ, तो उनको रावण बन के आना पड़ा, कंस बन के आना पड़ा। भगवान बोले कोई बात, मैं तुमसे लड़ूंगा तो मुझे और पोक करना, मैं तुम्हें मार के वापस ले आऊंगा। तो जो विजय थे भगवान के भक्त थे, लोगों को लगा कि भगवान ने कहा हम लीला रचेंगे, हम लीला करेंगे, ज्ञान भी बांटेंगे और तुम्हें वापस भी ले। भगवान ने रामायण रची, फिर भगवान की कृष्ण लीला हुई, उसमें भगवान की इच्छा थी कि वो रावण बन के आए। हमें ऐसा लगता है वो दुश्मन थे, मगर वो भगवान की भक्ति, भगवान के द्वार पाल। जय विजय। तो दोनों भाई मेरी बात हुई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर भगवान स्वतंत्र हैं और देवता कौन है? आश्रित है। किसके आश्रित है? भगवान। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ पर कृष्ण भक्त देवताओं के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, है ना। हम पुलिस कमिश्नर के साथ साथ पुलिस कांस्टेबल की भी पूरी सम्मान, ठीक है। इसी तरह से हम देवताओं का भी सम्मान करते हैं, लेकिन केवल कृष्ण की पूजा करते हैं। हम मंदिर जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, शिव जी मंदिर भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, जहां जो बुला लेता है हम चले जाते हैं, प्रणाम भी करते हैं, मगर पूजा किसी करते हैं? अपने इष्ट की। हमें मालूम है ये सब भगवान के अधीन है, और अगर हम इनकी निरादर करेंगे तो हमारे भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे, इसलिए इनका निरादर तो हम कर नहीं सकते। ये हमारे लिए भगवान के तुल्य है, जैसे हमारे लिए भगवान है वैसे हमारे लिए देवी देवता, मगर पूजन तो हम अपने आगे बढ़ते। नेक्स्ट प्लीज। हरे कृष्ण हरे तो यहाँ पर जो हरे राम तो यहाँ पर जो है देवी देवता उतने ही तुल्य हैं जितने भगवान, मगर ये सारे भगवान के डिपार्टमेंट्स हैं। इन डिपार्टमेंट्स के साथ हमें बैलेंस बना के रखना चाहिए। भगवान से हमें कृपा मांगनी चाहिए, जड़ में पानी डालना चाहिए। सारा संसार पत्तियों टहनियों की तरह फलता फूलता रहेगा। हम पत्तियों में पानी डालेंगे तो कुछ ही पोर्शंस में पानी जाएगा, राइट, और सारे संसार को वो लाभ नहीं मिल पाएगा जो लाभ मिलना चाहिए। सो मेरे को कहीं आज जाना है, प्रोग्राम समवेयर एल्स। मैं अभी आपसे यही विराम लूंगा। किसी का कोई प्रश्न होगा तो वो लिख सकता है, यू हैव माय नंबर, व्हाट्सएप कर सकता है, कॉल कर सकता है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता। हरे कृष्ण। हरे क्या कह रहे हैं? आप 2 मिनट 1-2 प्रश्न ले सकते हैं, चाहेंगे? मैं आपको बताऊंगा कैसे याद करना है, बट आज मैं नहीं लिखा और ध्यान से देखा कुछ भी ठीक है, आप किसी चीज को लिख इसमें ध्यान आप पहुंच जाइए तब तक, है ना, सुना से ज्यादा सीरियस। अब लिखे जा रहे तो आप जब भी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यूल टेक अ स्नैपशॉट, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तो याद हो गया। ठीक है, जब आपको कोई टॉपिक दिया जाए ना, यू शुड जस्ट, जैसे हम किसी चीज की समरी लिखते हैं, शुड राइट डाउन द समरी। हम आपको बताते हैं, हम दे देंगे आपको मटेरियल, देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए,
ये जो हम क्लासेस कर रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे। दूसरा कि जब हम देखिए हम लेक्चर्स भी सुनते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लेक्चर सुनते हैं तो ऐसा नहीं पूरे लेक्चर को बाय हार्ट ट्रांसफर करते हैं, ऐसा नहीं। हमने जो बात सुनी, फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक पे चर्चा हुई, उस टॉपिक का वर्ड और उस टॉपिक का मूड हम लिख लें, दिस एजुकेट दिस एग्जाम्पल दिस, उसके नीचे दूसरा टॉपिक 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 टॉपिक। अब क्या है, एक लेक्चर में हमें 10 पॉइंट मेजर लिखाई, हमने उन 10 पॉइंट को नोट कर लिया। अब हमने उन 10 पॉइंट को रिवाइज, अच्छा रिवाइज करने के बाद जब हम उसकी समरी लिखेंगे ना तो हमें सारी चीजें रिकॉल होती है। तो जस्ट मेक अ टॉपिक्स, वो टॉपिक से आपको हमेशा याद। आज जैसे नहीं लिखा तो आज सभी लोग कह रहे हैं कि समझ जाता है, लेकिन लिखने में देखिए आपको नोटपैड इसलिए मिलता है कि आप उसमें टिप्स लिखें, लेकिन नहीं। अच्छा नहीं ठीक है, आप लोग अटेंडेंस हो गया, अटेंडेंस हो गया, आप लोग कहना चाहते समय निकालते आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है? नहीं एक्चुअली कल परसों मैंने इनको बोला था, मैंने कहा बोला तो मैंने UMI है बट एक्चुअली टॉपिक वो बनता नहीं है, डज गॉड रियली एग्जिस्ट के बाद हिज बॉडी बनता है। सो मैं फ्लो नहीं फ्लो मैंने फ्लो में दे दिया, बट मैं एक्चुअली जब मैंने देखा मैंने कहा मैं घूमा है। See, spirituality is so easy for easy people. Spirituality is so difficult for difficult people. आप समझ रहे हैं? जो सरेंडरनेस जिसके अंदर होती है उसको भक्ति बहुत जल्दी होती है, जिसके अंदर सरेंडरनेस नहीं होगी उसको भक्ति बहुत मुश्किल से। ठीक है, एक बार एक टीचर था, ट्यूशन पढ़ाता, उसके बाद एक बच्चा आया तो अपने पिता के साथ आया था, तो उन्होंने मास्टर जी ये हमारा बच्चा है 9वीं फेल हो गया है, 9वीं की कक्षा में पढ़ाना है, उसको अच्छे से पढ़ाओ ताकि अगले साल में पास हो जाए। ठीक है, फीस कितनी होगी? बोले 10,000। दूसरा बच्चा आया अपने पिता के साथ, उन्होंने बोला कि मेरा बच्चा 8वीं में पास हो गया, 9वीं की कक्षा में पढ़ाना है। बोले कितनी फीस? बोले 5,000। हैरान रह गया, बोले एक ही क्लास में दोनों बच्चे पढ़ेंगे, ट्यूशन भी एक ही साथ है, दोनों एक ही स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, उनसे 10,000 मेरे से 5,000, ये क्या चक्कर है? टीचर से पूछा भाई 5,000 क्यों ले रहे हो? मैंने एक ब्लैक बोर्ड दिया, बोले आपको एक पैराग्राफ देता हूँ, आप एक लाइन लिखो दूसरी लाइन लिखो, 5 पैराग्राफ का दोनों को मिला के 10 पैराग्राफ का एक बन गया सेंटेंस। मैंने कहा जिनसे 10,000 मांगे तो बोले पढ़ के सुनाओ, क्या मतलब होता है? वो पूरा पढ़ा कोई मतलब नहीं निकलता, दोनों टॉपिक से लगते, एक लाइन उसकी एक लाइन उसकी एक लाइन उसकी, बोले इसका तो कोई अर्थ नहीं निकलता। बोले ऐसा आप इसे मिटाओ, तो डस्टर लेके उन्होंने पूरा मिटाया, बोले नीचे लिखो 5,000 रुपए। अब जो तुम्हें बताया गया है 5 लाइनें तुरंत लिखो, उसने 5 लाइनें लिखी, बोलो 10, बोले लिखो 5,000, 5 5 10,000। पहले तो मिटाऊंगा 5,000 उसके फिर लिखूंगा 5,000 उसके लूंगा, उसमें तो खाली लिखना है मुझे, तुम्हारे तो बच्चे का मिटाना भी पड़ेगा। सो हमारे जीवन में इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इतना कुछ दिमाग में हमारे चल रहा होता है, जहां फोकस करना होता है वहां होता नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला है सरेंडरनेस का मतलब है when you chant, when you pray to the supreme lord। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं कई बार पढ़ने बैठता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, कई बार दिमाग एकदम शांत नहीं होता, कि कुछ पढ़ने बैठ रहे हो समझ में नहीं आता। मैंने भक्तों से भी चर्चा की थी, अगर मैं एक बार प्रणाम मंत्र बोलता हूँ पूरा, मुझे लगते हैं
टाइम लगता है उसमें थोड़ा, बट जैसे प्रणाम मंत्र बोलता हूँ अपने आप चीजें समझ में आने लगती है। सो एक्चुअली ये कृपा होती है भगवान की, अगर आप सरेंडर करते हो ना, ही एक्सपेंस हिमसेल्फ, मतलब भगवान अपना, क्या कहते हैं उसे, भगवान अपने आप को उजागर करते हैं। तो आप एक कदम लगाते हो ना, भगवान आपको कई सारी आपको फैसिलिटीज देते हैं। आपको प्रोसेस ऐसे मिलेंगे जिसमें आप भगवान की कृपा प्राप्त कर पाओगे। आपको कई ऐसे स्रोत मिल जाएंगे, कई ऐसे वक्ता मिल जाएंगे, कई ऐसी एसोसिएशन मिल जाएगी, कहीं से भी कुछ भी प्राप्त कर सकते, बट समर्पण होना बहुत जरूरी। समर्पण नहीं है तो कुछ भी नहीं। इस बुद्धि से प्रयास करोगे, भक्ति को जाने का कभी नहीं मिलेगा। बड़े बड़े आचार्य जो स्कॉलर थे, उन्होंने बोला कि ज्ञान से भक्ति का कोई लेन देन नहीं। भक्ति कहते हैं ज्ञान अगर बढ़ जाए तो अहंकार को बढ़ावा देता है, मगर वही ज्ञान अगर भगवान को अर्पित हो जाए तो एक शुद्ध वैष्णव का निर्माण करता है। ध्यान रखना। तो जो भी अर्जित करना चाहते हैं अर्जित करके तुरंत अर्पित कर दो, तो उसमें आपको कृपा प्राप्त। हरे कृष्ण। भारत